यस, सो जो भी केस आपको डिस्कस करना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो हम बात कर लेते हैं। शिवानी जी बोलेंगे, शिवानी मोगा जी। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मैम कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली आप ये ऑलरेडी बता चुके हो, लेकिन क्या है कोई ना, वो बात नहीं। पुरानी चीजें ना दिमाग से निकल गई हैं कुछ, तो वो पूछो। दोबारा से मैं वीडियो देखूंगी एक बार, फिर रिफ्रेश करूंगी। जैसे आपने बताया था कि बॉडी वेट, सॉरी, जो हम स्टोन पहनेंगे तो वो बॉडी वेट के 10% होना चाहिए। सपोज 70 kg है तो 7 ग्राम्स का स्टोन होना चाहिए। 7 रत्ती के आसपास का, हाँ। 7 प्रति के। और मैम जो जैसे है कि वेयर स्टोन इन इंडेक्स फिंगर है ना, तो वो किसी भी हाथ के हो सकता है, दोनों लेफ्ट। हाथ आपके ही हैं, बिल्कुल पहन सकते हो। ठीक है। और मैम जो जैसे नंबर्स में है, लकी नंबर, लकी डेट्स, तो ये हम कहाँ पे मतलब देखेंगे इन चीजों ये को? आप डेस्टिनी, जैसे कोई करियर के लिए मांग रहा है आपसे, डेस्टिनी नंबर देख के दे दो। वैसे भी हम प्रेफर करते हैं कि डेस्टिनी नंबर का दें, क्योंकि आपको पता है रूट नंबर तो कभी कभी नेगेटिव भी होता है ना। तो जी। या तो ग्रिड को एनालाइज कर लो, और रूट नंबर पॉजिटिव है तो उससे दे दो। ओके ओके, है तो ना। मतलब डेस्टिनी को ही देख के, डेस्टिनी नंबर को देख के हमने ये वाले डेट्स और कलर्स और। बेटर है ना, क्योंकि आपको पता है 25 के बाद डेस्टिनी वैसे भी एक्टिवेटेड होती है, डेस्टिनी वैसे भी प्रो करियर के लिए होती है, और डेस्टिनी कभी करियर के लिए नेगेटिव नहीं होता, तो वहां पे हम काफी सेफ रहते हैं। ठीक है मैम। और मैम सर्टिफिकेट्स हमको कब मिलेंगे? आज? सर्टिफिकेट में सब बैच खत्म होगा ना आज, फिर आपको हम फॉर्म फिल करवाएंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे। ओके मैम, ओके। हाँ, ठीक है ठीक। जी। जी। एस के सिन्हा जी बोलेंगे। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। जी। जैसे जैसे ग्रीड, किसी का ग्रीड अगर हमें एनालाइज करना है, हम्म। तो ग्रीड में 8 नंबर आया, सिंगल एट। ग्रिड में सिंग, सिंगल एट आया, अच्छा। हाँ सिंगल एट आया, सिंगल एट तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया। हाँ। सिंगल नाइन आया, नाइन हम्म। तो पॉजिटिव हो गया। हाँ जी। लेकिन नाइन का महादशा आया, हम्म। तो नाइन डबल हो गया, तो डबल मतलब कि पावर ज्यादा हो गया, यानी नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, नाइन फिर से हाँ, नेगेटिव हो नेगेटिव हो गया। गया, हाँ जी, हाँ जी। तो जो आप बताए थे पढ़ी में, उसका मतलब उपाय में जो बताए थे, हाँ। तो 8 नंबर तो ऑलरेडी ग्रिड में नेगेटिव है, हम्म। नाइन नेगेटिव हो गया महादशा के कारण। हाँ जी। तो 8 का पावर लूज करना होगा। 8 का पावर तो फिर जिंदगी भर ही लूज करते रह जाओगे आप, क्योंकि वो तो बर्थ ग्रिड में ही नेगेटिव है। अवध ग्रिड में नेगेटिव है। तो तो आपको उस कह क्या रहा कंडीशन में, है वो? फिलहाल तो कुछ नहीं कह रहा ना। अभी आपने कहा महादशा से 9 आया तो वो नेगेटिव हो गया, तो आपका फाइनेंस नीचे गया, या फ्रस्ट्रेशन हुई, लड़ाई हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो वो तो 9 की वजह से हो रहा है ना। तो 9 जी की जी, रेमेडी कराओ। तो 9 की रेमेडी, लेकिन बर्थ ग्रिड में तो ऑलरेडी 8 नेगेटिव है तो लाइफ फिर टाइम के जीवन लिए। भर 8 की रेमेडी करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, कर सकते हो। अच्छा। ठीक है जी। यस, अमरीश जी बोलेंगे। और गुड मॉर्निंग मैम। मैम, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो जो नंबर 7 को लेके है, कि नंबर 7 में हम लोग देखते हैं कि जो पॉजिटिव 7 होता है उसमें भी शादी में प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज ऑफ डिटैचमेंट, राइट। हाँ जी, ओके। लेकिन शादी बचाने के लिए भी 3 और 7 पॉजिटिव होता है, तो 7 का फिर डबल रोल, मतलब कैसे इसको रिलेट करेंगे? आपको मैरिड लाइफ में पॉजिटिव 7 में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती कि जिनको आप प्रॉब्लम्स कह दोगे। अब डिटैचमेंट या मूविंग टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिटी कोई नेगेटिव चीज थोड़ी ना है ना। जरूरी ओके। थोड़ी है हर समय मैं हस्बैंड से करती रहूं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब आओगे। 7 का मतलब यू गेट ओवर इट। तो अगले को अगर नहीं भी समझ आ रहा तो इट इज ओके ना, आप उससे ऊपर उठ रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है आप। ओके, मतलब वैसा वाला प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। ओके मैम, दूसरा ये कि अभी ना काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो पता सब कुछ है लेकिन टाइम पे याद कुछ नहीं आता, तो ना पापा नोट्स रेफर करने पड़ते हैं। क्योंकि अभी अभी पढ़ा है ना, देखो आज, अभी तो आपकी क्लास अभी तो खत्म भी नहीं हुई, आज होएगी। कहने का जी। मतलब अब आप सेल्फ रियलाइजेशन करोगे। अभी तो वो ना वो परोसा गया है आपको। अब वो आप हाँ, ग्रहण करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसको आपके अंदर वो एब्जॉर्ब होगा। तो धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस आप उसको एनालाइज करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे। हर कोई क्योंकि ना ऐसे ग्रिड सीखता है। क्योंकि ग्रिड पढ़ना स्टार्ट किया अभी, तो नंबर देख के समझ में तो आता है, लेकिन अब बोलना कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर क्या पहले बताया, क्या बाद में बताया, क्या मिक्स, क्योंकि बहुत पॉजिटिव भी है हमेशा नेगेटिव भी है। क्लाइंट का क्वेश्चन पूछो। कभी खुद ओके। बोलना शुरू मत करो, या ये मत सोचो कि मैं खुद से बताऊं जो भी बताना है। क्लाइंट नहीं से से पूछो आपको क्या पूछना है। तो नहीं मैम, आपको खुद ना तैयारी करने ज्यादा के लिए मेहनत भी। करनी नहीं पड़ेगी, आपके पास क्लियर रेफरेंस होगा कि जी अमरीश जी आए हैं पूछने के लिए, मैं ट्रैवल कब करूंगा।
अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है ये नेगेटिव वो पॉजिटिव वो न्यूट्रल, मुझे ढूंढना ट्रैवल कब है। तो हम ओके। बड़े क्लियर रहते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। देखो हाँ हाँ। एक्सपीरियंस के बाद तो चलो ठीक है, आप अपने आप भी सब कुछ बोलने लग जाओगे, बट अभी शुरू कर रहे हो ना, इसलिए आपको जी। सेफ रहने का बिल्कुल सही तरीका बता रहे हैं। क्वेश्चन सुनो, आंसर ढूंढो, यू विल गेट इट। ऑल राइट। ठीक है, ओके या थैंक यू। ओके जी। यस, हाँ जी, बोलेंगे नेक्स्ट। मैम, एक उसी उसी में एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, हाँ जी बोलो। उसमें क्वेश्चन था कि जो पॉजिटिव है उसके लिए तो रत्न पहनाइए या फिर कलर को धारण कीजिए, हाँ, रत्न धारण कीजिए या कलर पहनिए। हाँ जी, लेकिन जो नेगेटिव हो गया उसके लिए मतलब दान, दान ही करना है? हाँ जी, दान ही करना है। दान करना है या फिर मतलब पूजा मेडिसिन, पाठ कर सकते हो, पूजा पाठ करना है? उससे रिलेटेड पूजा पाठ कर सकते हो, मंत्र उच्चारण कर सकते हो। वो तो दोनों केसेस में नेगेटिव, अलग नेगेटिव नहीं ना हुआ, सेम ही हुआ ना। जैसे 8 सिंगल आया, 9 डबल आया, दोनों तो क्या केस में हुआ, नेगेटिव तो, नेगेटिव है ना। दोनों तो नेगेटिव ही हुआ। हाँ जी, मतलब दोनों का पावर लूज करना है। हाँ जी, यस, ठीक, थैंक यू। यस। हाँ जी, शिवानी मुंगा जी बोलेंगे। मैम एक्चुअली अभी इन्होंने इनसे पहले जिन्होंने पूछा था ना, मेरा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। जैसे सपोज अब क्या होता है कि कोई हमसे पूछ रहा है कि हाँ हमारा सिर्फ ग्रिड देखो और बताओ कि क्या है, मतलब हम्म, दशाएं हमारी कैसी चल रही हैं, है ना। हाँ, देख लिया उनकी अगर दशाएं पॉजिटिव हैं, अगर सपोज पॉजिटिव हैं दोनों दशाएं, अंतरदशा भी और महादशा भी, तो उसके लिए हमें रेमेडी के बोलने की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं, रेमेडी देखो, जबरदस्ती हमें रेमेडी बेचने का काम नहीं करना। जो आजकल मोस्टली क्या होता है, आजकल मोस्टली काम एक ही है, कोई भी सब्जेक्ट हो, न्यूमेरोलॉजी हो, वास्तु, कुछ भी, रेमेडी बेचनी है उनको, और कुछ नहीं करना, हमें नहीं काम करना वो। अगर आपसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, तो मैंने शायद आपको पहले भी बताया, मैं फिर बता देती हूँ। आपको क्या करना है कि आपको आने वाले 5 ईयर की ग्रिड्स बना लेनी है। ठीक है। अब जैसे शिवानी मेरे पास आई है जनरली, ऐसे कह रही है मुझे कुछ नहीं पूछना, आप बता दो। तो 5 ईयर्स की मैं ग्रिड बनाऊंगी, फिर मैं क्या करूंगी, 25-26 में बता दूंगी कि शिवानी जी 25-26 में आपका करियर ऐसा रहेगा। देश काल परिस्थिति पता होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए शिवानी काम करती भी है कि नहीं, है ना। हम्म। नहीं तो फिर मैं करियर ना बोल के फाइनेंस बोलूंगी, काम नहीं भी करती होंगी, पैसा तो होगा ना, चाहे पति के थ्रू आए चाहे पेरेंट्स के थ्रू हो। तो उस तरीके से मोल्ड कर लेंगे। पर करियर मैंने बता दिया, फिर मैं बताऊंगी 25-26 में ट्रैवल का आपके क्या रहेगा। 25-26 में कोई लड़ाई झगड़ों का कुछ तो नहीं है। पच्चीस हम्म। छब्बीस में आपका हेल्थ का कैसा रहेगा। 25-26 में कोई एक्स्ट्रा मुझे तो नहीं दिख रहा फ्रस्ट्रेशन या एंग्जाइटी या ऐसे कोई नंबर्स बिगड़ते हुए अंतरदशा महादशा को देखते हुए मैं बता दूंगी। उसके बाद मेरे को कोई अगर रेमेडी दिख रही है तो, अगर मुझे कोई रेमेडी दिख रही है, जरूरी लग रही है, नेगेटिव दशा आ रही है, तो ही मैं दूंगी। एक तो दशा की रेमेडी हो गई अगर मुझे नेगेटिव दिख रही है। एक जनरल रेमेडी मैं दे सकती हूँ। जनरल रेमेडी का मतलब, अगर क्लाइंट चाहता है करियर वाइज और बेटर हो जाए तो मैं डेस्टिनी का स्टोन पहना दूंगी। अगर क्लाइंट चाहता है कि मेरा नेचर थोड़ा सा और कामर हो जाए, मैं रूट पे देखूंगी, वो डिपेंड करेगा जो क्लाइंट बोल रहा है। लेकिन इस तरीके से जनरल रिपोर्ट आप हर साल की क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। 25-26 हो गया, अभी यही काम मैं 26-27 के लिए करूंगी। करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, ऐसे करके आप टॉपिक बनाते जाओगे। रेमेडी, जनरल रेमेडी, जनरल रेमेडी तो कॉमन रहेगी, क्योंकि वो तो मैं रूट डेस्टिनी से दे रही हूँ, वो तो चेंज नहीं होगी। दशा वाली रेमेडी चेंज होती रहेगी हर साल। अंडरस्टूड। और तो जब कोई कुछ नहीं पूछ रहा है तो ये कर लो। 5 ईयर्स तक की दे दो, जिंदगी भर की नहीं देने वाले हम। ओके मैम, और एक चीज और थी, जैसे आपने प्रत्यंतर जब हमें सिखाया था, तो जैसे एक ग्रिड है उसमें डबल 8 हुआ है, मतलब अंतरदशा 8 मतलब पॉजिटिव है हमारा। तो मुझे लगा कि जैसे इस साल वो ले सकते हैं, अगर पॉजिटिव 8 है, 1 ऑलरेडी है ग्रिड में वो भी पॉजिटिव है, तो वो मतलब प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो मैं ये देख रही थी कि वो डेट्स देख रही थी कि डेट्स कब ले सकते हैं। तो उसमें ये आया कि जैसे जब 1 ट्रिगर हुआ, मतलब 1 पॉजिटिव ही है, तो वो था 19 to 2025 से लेके 27 to 2025, मतलब कुछ डेज। डेट ऑफ बर्थ बोलो। मैम उनका डेट ऑफ बर्थ है 4/10/1987। 4/10/1987। हाँ क्योंकि सबको भी तभी समझ आएगा ना जब हम कुछ खुद भी देखे पाएंगे। तो सब लोग को दिखा देते हैं, तो ये इनका ये क्या बात कर रही है वो हमको भी समझ आएगी। देखो भाई, ये इस ग्रिड की बात कर रही हैं हमसे। अब ये कह रही हैं कि इनमें पॉजिटिव 7 है, 8 तो नेगेटिव है, बट कोई साल में हो रखा होगा। 24-25 देख रहे हो। हाँ जी मैम, चौबीस ठीक है, तो पच्चीस ये 24-25 देख रही हैं। अक्टूबर से इनका साल शुरू होता है, जो भी है आदमी औरत है जो भी है। अक्टूबर 2024 से इनका +8 लग गया। कहने का मतलब प्रॉपर्टी तो आ जाएगी। अब ये हम्म। फर्दर टाइमिंग करना चाहते हो तुम, ये कह रहे हो। हाँ जी, हाँ जी तो मैम। ठीक है, इसको खोल लेते हैं प्रत्यंतर को, है ना।
अब ये प्रत्यंतर खुल गया। फर्दर टाइमिंग में 4 अक्टूबर से 6 दिसंबर तो होना नहीं, 888 हो गया। डबल Yes. नाइन में भी प्रॉपर्टी नहीं होती, आपको पता है। हाँ। 1 में 1 आ गया यहाँ पे, तो 17 फरवरी से 24 फरवरी तक पहला योग निकल गया हमारा, यस। है ना। अब 2 में नहीं होता, 3 में नहीं होता, 4 में हो सकता है जब डबल एट होता है ना, और 5 में भी हो सकता है, 6 में भी हो सकता है। तो 6 अप्रैल से 3 अगस्त सेकेंड टाइमिंग हमारी ये निकल गई, 6 अप्रैल से 3 अगस्त। ठीक है जी, ये हम डेट, प्रत्यंतर से टाइमिंग कर लेते हैं। मेरी डेट्स थोड़ी गड़बड़ है, मैं फिर से एक बार चेक करूंगी मैम। चेक कर लेना, ये वैसे ऐसे निकलती है, मैंने आपको तरीका बता दिया। हाँ जी, लेकिन मैम मुझे ये पूछना, जैसे अब 3 4 डेट्स हैं, जैसे 1 ट्रिगर हो रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो मतलब थोड़ा सा हमें ये आइडिया है कि 6 से लेके 11 तक के मतलब 6। हाँ देखो, अब एग्जैक्ट पिन पॉइंट थोड़ी हम कर रहे हैं, हाँ, कि मतलब लेकिन एक हमें आइडिया मिल गया किन महीनों में होगी। इसमें भी हम 4 को छोड़ देना चाहेंगे, प्रत्यंतर का 4 है, सिर्फ यहां से ले लो 8 मई से 3 अगस्त। तो कितना सा टाइम है, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने दे रहे हैं आपको, इस है वजह ना। से। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है। यस, शिखा जी बोलेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मुझे एक केस डिस्कस करना था, हम्म। जिसमें जो नेटल ग्रेड है उसी में 888 है, हम्म। और जो महादशा अभी चल रही है वो 777 की, 7 उनके पास है, दशा एक और 7 की आ गई। तो हम्म। पर्सन इज वेरी नेगेटिव, वेरी डिसअपॉइंटेड, समटाइम्स सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो आई ट्राई टू मेक हिम काम। तो उसके लिए मुझे जो उनकी 8 का नेटल ग्रेड है उसकी जो पावर है वो कम करनी होगी। एंड मोर ओवर डेट ऑफ 7, बर्थ बोलो। 26/7/1982। 26/7/1982। देखिए भाई, सब लोग बात को सुन लीजिए। ये कह रही हैं कि एक क्लाइंट है जो कि कंप्लेंट लेके आया है कि भाई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, सुसाइडल थॉट्स भी आ रही हैं, ऐसा हो रहा है, मतलब मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड डिस्टर्ब है, है एंड ना। 2 भी नेगेटिव है उनके हाँ पास। कोई बात नहीं, अभी सबको दिखाते हैं फिर इनको भी समझाएंगे। देखो भाई, ये है। अब पहली बात तो बेसिक ग्रिड ही आप देख लो क्या हालात हैं बेसिक ग्रिड के। 6 7 2 2 888, एक भी पॉजिटिव प्रैक्टिकल नंबर नहीं है, कहने का मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट तो वैसे ही जीरो है इंसान की। आप दशा पे चल लेते हैं, दशा पे जाते हैं तो जुलाई से बदलती है, और ये यहाँ पे अभी 7 7 चल रहा है, 888 पहले से ही है, 9 अंतर ने बचा रखा है सिर्फ, है ना। और 3 भी बचाएगा, अंतर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ तक भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो असली प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे 26 से लेके 28 तक में, जब ये 666 अंतर हो जाएगा और ये 5 बार 8 हो जाएगा, है ना, तब रियल प्रॉब्लम। तो इस वजह से इनको ये बोलना है कि अभी से ही आपको रेमेडीज बहुत एक्टिवली शुरू कर देनी है। और इस हालात में, जिस हालात में ये ग्रिड है, एनर्जी हीलिंग से अच्छी रेमेडी आप सजेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर क्लाइंट ना माने तो हम क्या करेंगे, 8 का दान हम नहीं करा सकते क्योंकि डेस्टिनी नंबर है। जी तो हम जी। 8 का न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे, सिर्फ शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा पढ़ो, शनि भगवान जी की पूजा करो, शनि मंत्र का जाप करो, ये कर सकते हैं हम इनके लिए। ठीक है, बाकी ऐसा तो नहीं है ना ये जो 5/8 आ रहा है कि कोई डेथ मतलब सुसाइड? डेथ तो हमें देखनी नहीं आती, कहाँ से देखेंगे। नहीं नहीं, मतलब ऐसा मे भी कर सकते हैं, बट अगर अभी से थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद हाँ माइंड बिल्कुल, स्टेबल अभी हो से जाए। काम करेंगे तो हो सकता है वो दशा इतनी नेगेटिव आपको महसूस भी ना हो, है हम्म। ना। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। यस, पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी शिखा, कि जब ये हम जैसे नंबर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, पर अल्टीमेटली हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली हम एनर्जी को पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी ओनली। सो व्हाट दिस पैटर्न इज शोइंग दैट द पर्सन हैज अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस इन हिज चक्रास, उसकी एनर्जी फ्लो जो है बॉडी में उसमें बहुत मेजर ब्लॉकेजेस हैं। तो उस पे आपको काम करना चाहिए, रादर देन दीज फिजिकल रेमेडी, ये कर दो वो कर दो, यू शुड वर्क ऑन दैट पर्सन। चक्रा बैलेंसिंग करो, प्राणायाम करो, रेकी करो, मेडिटेशन करो, तब जाके, मेडिटेशन के हालात अभी खुद के नहीं है उसके, वो नहीं कर सकता है, तुमको एक्सटर्नली उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे आप रेकी कर सकते हो, आप प्राणिक कर सकते हो, ये चीजों से उसकी मदद करिए, उनको क्रिस्टल दीजिए चार्ज करके, तब उनकी एनर्जीज जो है थोड़ी नॉर्मल। ठीक है। यस, हाँ जी, आईपैड जी बोलेंगे। हाय मैम, थैंक यू सो मच। मतलब डाउट्स तो ज़्यादा है नहीं, क्लियर है, बट कॉन्फिडेंस अभी है नहीं कि क्या कोई नहीं, बोलना है। बट हाँ, लाइक छोटी छोटी चीज़ें मुझे वो पूछना था। जैसे मैच मेकिंग में लास्ट टाइम एक ग्रिड में हमारा, जैसे एक वाइफ का, हस्बैंड में इमोशनल ज़्यादा था, वाइफ में नहीं था, तो हमने 0 दिया था एक्स्ट्रा पॉइंट में। सेम अगर फाइनेंस का हुआ
कि पैसे वाइफ के पास ज्यादा है वो तो तो फिर कोई भी बात जीरो नहीं ना, होगा। पैसा तो कोई भी लाओ अच्छा ही लगता है। और नहीं, ये बात नहीं थी, देखो हमने इस वजह से जीरो नहीं दिया होगा, हाँ। इमोशनल मैचिंग नहीं होगी इसलिए जीरो दिया होगा। उस पे मैंने एक हम्म। पॉइंट और बोला होगा कि देखो भाई, एडिशनली आदमी जब ज्यादा इमोशनल होता है ना, तो फिर हम्म। समाज उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता ना। करेक्ट। हमारे यहाँ तो वो एक थिंकिंग है कि वुमन इमोशनल ज्यादा होनी चाहिए, आदमी नहीं होना चाहिए। तो वो मैंने वैसे जनरली आपको बताया होगा, पॉइंट उसके लिए नहीं हाँ। बताया होगा। हाँ वो मतलब तो मेरा दिमाग फिर वो होगा कि अगर ब्रेड ओनर नहीं नहीं, अगर पैसा तो वाइफ कोई भी है लाओ तो जी, अच्छा ही लगता है। तो उसमें फिर 20 देंगे कि उसमें फिर जीरो हो जाएगा पैसे में। ऐसा, पैसा एक के भी पास होगा तो 20 मिलेगा। तो घर में 20 पैसा हो कोई भी लाओ, जाएगा ना। घर चलना चाहिए। ओके। और मैम अगर किसी का बर्थडे जैसे नवंबर अक्टूबर लाइक हाफ ऑफ जून के बाद आता है तो हम लोग प्रीवियस ईयर का ही देखते हैं ना ग्रेड, जैसे हाँ 2024। तो उसका ये वाला फिर नेक्स्ट ये लेट ही जाएगा एवरी ईयर देखो, ग्रेड जैसे अब देखना। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोर्ड पे ही समझा देती हूँ चीज, हो सकता है हम्म। बाकियों को भी डाउट हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी बर्थडे आती है जून में, है ना? हम्म। तो मेरा साल बदलता है बिल्कुल मिड से, जून 30 जून को आता है, पूरा आधा साल हम्म। निकल जाता है ना। सो मेरी जो ग्रिड आप बनाते हो, जैसे आपने लिखा मेरी ग्रिड 24-25 की, मान लो हम्म। सपोज कुछ भी है ना, मुझे खुद हम्म। ही नहीं याद, लेकिन कुछ भी है ऐसे मान लेते हैं, और 25-26 की, ये मेरी आपने ग्रिड बना दी, है ना? ये 8 के हम्म। साथ यहाँ पे 9 आ गया। अब आप कहते हो कि मुझे प्रिडिक्ट करना है जनवरी 25 से दिसंबर 25 तक, आपको ये वाला ईयर प्रिडिक्ट करना है। तो हम्म। आपको क्या करना पड़ेगा? आधा साल इससे चलेगा, क्योंकि जनवरी से जून 25 ये ग्रिड चल रही है, और आधा साल इससे चलेगा क्योंकि जून से दिसंबर ये वाली ग्रिड चल रही है ना? ओके ओके। मेरा साल जो बनता है जून से जून बनता है। तो अगर तुम्हें ओके जनवरी टू दिसंबर करना है तो दोनों ग्रिड्स को आधा आधा आपको मान के प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी। ओके मैम, वो पूछना था। और लास्ट मैम, अगर एक्सेल शीट में हम प्रत्यंतर तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना उसमें? आती है ना, साइड में सारी आती है। आती है, ओके फिर मैंने हैव नॉट सिर्फ नोटिस। ग्रिड में नहीं लग के आता, साइड में हाँ हाँ। सारा लिखा हुआ आता है कि कौन सा प्रत्यंतर कौन से महीने से कौन से महीने तक है। ओके। और मैम अगर उसमें एक्सेल में अगर नॉट अवेलेबल आ गया देन लाइक आई नॉट वाज डूइंग। किसी किसी उसमें ना, सिर्फ जैसे अगर आप मान लो कोई 70 साल पुरानी ग्रिड देखना चाहो, हाँ जैसे मैं नहीं अपने आ रही। फादर की देख रही थी 1951। हाँ, उसमें हो सकता है कि तो इतने तो पुराने महादश। में अगर आपको काम करना है या बहुत आगे के ग्रिड्स में करना है तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके जी। यस, प्राची नाटू जी बोलेंगे। हाँ, तो मैडम मेरे पास एक केस स्टडी आई थी। हम्म। तो उनका क्वेश्चन था कि वो जो भी पर्सन है करंटली ही स्टडी, तो वो अब्रॉड कब जाएंगे फॉर अर्निंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टडी। तो हाँ जहां तक मैंने एनालिसिस, क्या मैं डेट ऑफ बर्थ बोल दूं? हाँ सो बोलो। आई विल टेल माई एनालिसिस, आप हाँ। जस्ट बता हम्म। दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 2006। 4 अगस्त 2006। 2006, रूट 4 है, डेस्टिनी 2 है। एक मिनट, एक मिनट। रूट 4 है, डेस्टिनी 2 है, 824 सबको भी दिखा देना हम। अच्छा भाई देखो, क्लाइंट आया है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है कि वो पढ़ाई कर रहा है और ये पूछ रहा है अब्रॉड कब जाएगा काम करने के लिए। पढ़ाई यहाँ कर रहा है कि अब्रॉड में ही कर रहा है? यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे कर रहा है पढ़ाई, और यहाँ प्रोबेबली उसका पे। 27 28 तक पढ़ाई खत्म हो जाएगी। 27-28 तक पढ़ाई खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद 28 29 में तो 4 और डबल 8 है। हम्म। 29 30 में डबल 4 आ रहा है, तो मतलब 4 हम्म। ऑलरेडी है, उसमें 4 की अंतरदशा आ रही है। 8 की महादशा और 4 की अंतरदशा है, right? हम्म। तो 29 30 में भी वो जा सकता है, बट कंपेयर टू 29 30 30 31 में वी कैन से कि लक विल फेवर हिम कि 7, क्योंकि वहां पे 7 की अंतरदशा आ रही है। हम्म। अच्छा, लेकिन पहले प्राची जी मुझे ये बताओ कि हाँ, इस क्लाइंट को इतना श्योर क्यों है कि इसको बाहर ही जाना है? because his elder sister is there in US, so he want to settle abroad for further job and work. ओके। देखिए, जो केस इन्होंने बताया पूरा सुन लो, क्या कि सिर्फ इस बात पे कि उनकी एल्डर सिस्टर है इसलिए उन्होंने सोचा है ऐसा कि वो बाहर जाएंगे। हम्म। दूसरी चीज ये है कि अभी वो पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई जब तक पूरी होगी तब तक 2028 आ जाएगा, उसके बाद उनको बाहर जाना है। तो आप जो एक्चुअली दशा सपोर्ट करती है बाहर जाने के लिए वो होती है 7, आप सबको पता है। हम्म। महादशा 7 की 2028 में खत्म हो रही है।
है ना। अब आप पूछ रहे हो सेटलमेंट, वो 1 4 से या 1 7 से नहीं होती, दशा में होती है ना। वो खत्म कर रहे हो तुम यहाँ पे। उसके बाद जो दशा आ रही है 2028 से, वो +8 है। +8 है, इसका मतलब उनका जॉब वॉब तो खूब बढ़िया लगेगा, पैसे खूब बढ़िया कमाएंगे वो। पर +8 हमेशा अपने जन्म स्थान से जोड़ता है, कि आपको अपनी जमीन से जोड़ता है, ये फॉरेन सेटलमेंट का होता ही नहीं है ना। तो हमें तो यही डाउट है कि तुम जाओगे, तुम कह रहे हो कि तुम्हें जाना है। तो हम क्या बोलेंगे क्लाइंट को, कैसे आंसर करेंगे कि देखो जी आप ट्राई कर लेना, 2029 और 30 में चांसेस बनेंगे आपके बाहर जाने के, आप ट्राई करना। लेकिन अगर आप 1% ना जा पाओ तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना और प्रॉब्लम मत मानना, क्योंकि अगर आप यहाँ रहे तो भी आप बहुत बढ़िया कमाओगे। +8 है भाई, पढ़ाई खत्म होते ही उसके करियर मेकिंग ईयर्स में +8 की दशा आ रही है, 8 साल की पॉजिटिव महादशा, हम्म। है ना। तो इसलिए हम उसको कहेंगे टेंशन छोड़ दो, हाँ ट्राई करना है, इन 2 सालों में कर लेना, हो जाएगा। नहीं भी हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है प्राची। अदरवाइज अगर सपोज अगर वो ऐसे ही पूछता तो अभी करंट ईयर्स वेर बेटर ना फॉर फॉरेन ट्रैवल, हाँ, क्योंकि अभी अभी 70 जाता तो एज। फटाफट उसको सब हाँ। कुछ यहाँ पे हो जाता सेटलमेंट, ओके है ओके। ना। यस। मैडम और एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो अभी जो बोलो। आपने जैसे बताया कि जो प्रीवियस केस उन्होंने डिस्कस किया था जहाँ पे एनर्जी हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी वो पर्टिकुलर केस में, तो एनर्जी हीलिंग से मतलब हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्सन में जो भी चक्रा ब्लॉकेजेस है या उसका जो भी मेंटल डिस्टरबेंस है वो एनर्जी हीलिंग से रिड्यूस हो रहा है एंड द पर्सन इज इम्प्रूविंग, हाउ कैन वी चेक आपको दैट? खुद ब खुद क्लाइंट बताता है। हम भी जैसे हीलिंग्स करते हैं ना, अभी आपसे जस्ट पहले हम मास्टर्स की क्लास ले रहे थे, तो उसमें एक स्टूडेंट है, वो अपने मदर के लिए हीलिंग ले रहे हैं, काफी बीमार थे उनके मदर, और कई दिनों से खाना वाना भी नहीं खा रहे थे। तो फिर उन्होंने हीलिंग शुरू कराई, तो हीलिंग हुई, तो फिर उन्होंने फोटो भेजी कि आज मेरी मदर ने इतने दिनों बाद पूरी, मतलब क्लीन प्लेट की फोटो थी, कि आज इतने दिनों बाद मतलब मदर ने सारा खाना खाया है। तो कहने का मतलब क्या है, एनर्जी हीलिंग कोई आपको दिखेगी नहीं काम होती हुई, महसूस होएगी। क्लाइंट खुद आपको फीडबैक देगा कि मेरी मेंटल एंजाइटी कम हो गई, मेरी परेशानी। और ज्यादा टाइम नहीं लगता, 8 से 10 दिनों में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। स्टेबल होने में टाइम लगता है 3 महीने मिनिमम, लेकिन रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, सुखजिंदर जी बोलेंगे। गुड हाँ इवनिंग जी, मैम। गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है आंसर तो मुझे पता है, लेकिन मैं एक वे आउट चाहिए कि वो उसको कैसे आंसर देगी। मैम किसी का ग्रेड था, वो पूछ रहे थे मेरी शादी कब होगी। हाँ, तो मैम मेरे पास इस चीज का तो आंसर नहीं था। मैंने कहा आप मुझे बताओ, अगर आपकी कोई ऑफर है, आपके कोई लड़की देखी है आपने, या कुछ भी है, तो आप मुझे डेट ऑफ बर्थ बताओ उसका, मैं मैचिंग करके बताती हूँ कि ये। नहीं, आप बताओ कब होगी, क्योंकि हाँ। एक्चुअली उनकी जो एज है ही इज अराउंड 50। तो मैं अभी तक शादी हुई, तो वो फिर बड़े बेचारे परेशान से हुए पड़े हैं। तो उस वजह से अब मैं कैसे करना है ये थोड़ा देखो सा। सुखजिंदर जी, सच्चाई क्या है, न्यूमेरोलॉजी को कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी शादी कब होगी, है ना। न्यूमेरोलॉजी बताती नहीं है ये बात। यस मैम। आपको लेकिन टैरो आती है ना, मुझे हम्म। पता है क्योंकि मैंने ही पढ़ाई है। जी। तो आप उससे बता दो उनको। अच्छा। हाँ? ठीक तो है। ये चीज, यही तो खूबी होती है कि जब आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट आते हैं, तभी मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, ओकल्ट में करियर बनाना है तो एक सब्जेक्ट पे मत रह जाओ कि बस एक ही के भरोसे बैठे हैं। हम्म। अगर एक सब्जेक्ट सब कुछ कर पाता तो दूसरा कभी बनता ही नहीं, जरूरत ही क्या थी, सब एक ही पढ़ लो, उससे हो तो रहा है सब कुछ। नहीं होता, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिससे सब कुछ हो जाता है। तो जब मुझे मल्टीपल आते हैं, अब जैसे इनका क्वेश्चन है शादी, न्यूमेरोलॉजी तो नहीं करती, टैरो करता है। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो टैरो नहीं करता, न्यूमेरो करती है। गुड। दोनों में प्रॉब्लम मुझे आ गई तो मैं रेकी से ठीक कर लूंगी। कहने का मतलब मेरे पास मल्टीपल चीजें होनी चाहिए, तब जाके आप एक प्रॉपर कंसल्टेंट बनते हो। ठीक है मैम, फिर उसमें वो यस नो कार्ड ही निकालेंगे? यस नो नहीं, टाइमिंग करो कब हो मतलब सकती है, अच्छा, और फिर टाइमिंग। मैचिंग कर देना न्यूमेरोलॉजी से, ठीक है। कंप्लीट कंसल्टेशन दो, मैचिंग भी कर देना। ठीक है मैम। एंड मैम दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, अगर कोई इंसान वैसे ही कोई पर्सन बहुत नेगेटिव है, 4 नंबर वाला, और मैं वो मेरा बेटा ही है मैम, ही इज वेरी नेगेटिव। तो मैम उसकी मैं कोशिश, मैं हीलिंग तो कर थोड़ी सी रेकी करती हूँ, उसे उसे नहीं पता है अभी, बिकॉज वो किसी चीज को नहीं मानता, ना भगवान को ना कुछ, बस वो ऑलवेज 4 नंबर कंप्लेनिंग। है ना, तो यस बेचारा वो मैम। क्या करे फिर। ऑलवेज कंप्लेनिंग। हाँ, एंड तो मैम फिर इसका कैसे, क्या हीलिंग से ही हो जाएगा? बिल्कुल होगा, धीरे धीरे चेंजेस होंगे। माइंड इन्फ्लुएंस करना शुरू करो सबसे पहले। दूसरी यस बात, मैम। उनके चक्रा बैलेंस करो, धीरे धीरे अपने आप आपको दिखेगी इंप्रूवमेंट। डेस्टिनी नंबर क्या है? मैम टेस्ट मैम ये मुझे 6।
6, ओ तो 4 और 6 का कॉम्बिनेशन और हो गया ना। कोई बात नहीं, आप अपना करो, अपना काम करो। एज अ मदर आप हीलिंग कर सकते हो, आप हीलिंग करो। बच्चे का धीरे धीरे चेंजेस होंगे। और फिर इस बात को भी समझो, हर सोल की अपनी जर्नी है, तो उसको अपनी जर्नी भी पूरी करने दो, है ना। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। Yes, याचना जी बोलेंगे। हेलो मैम। हेलो जी। आई एम वेरी सैड, आज लास्ट डे है। अरे सैड क्यों होना, कोई ये थोड़ी है हम बात नहीं करेंगे, हम कहीं ना कहीं आपको पता ही है हम कैसे ना कैसे। और अब कुछ आपको यूट्यूब पर ही देखना होगा वापस से। वेबिनार में आके बैठ जाते हैं कि मैम वो क्लासेस तो miss हो गई थी ना, तो इसलिए हम वेबिनार में आ गए कि हम आपसे वहां मिल लेंगे। तो कहीं ना कहीं मिलते ही रहेंगे, चिंता मत करो। जी मैम, आपको तो पॉडकास्ट के लिए बॉम्बे बुलाना है अभी मुझे। हाँ, तुम्हारे पास आना है ना, आ जाएंगे। हाँ मैम, मुझे ना दो चार कुछ जेनरिक से क्वेश्चन है तो मेरे को पूछने हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है, जब बच्चे की हम ग्रेड देखते हैं, और जैसे आपने पढ़ाया था ना कहीं अगर बच्चे को तो उस टाइम पे कोई फायदा हो रहा है, धन लाभ तो उसको तो नहीं होगा, पेरेंट्स को होगा। तो ये बायोलॉजिकल पेरेंट्स को होता है, या जिनके साथ सपोज बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स है उससे कोई ये नहीं है, मतलब नहीं है, कभी भी नहीं है, या फिर जो उनको पाल रहे हैं उस बच्चे को हाँ, उनके जिसके साथ है? पास वो है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो उसको मिलना है ना, तो जिसके थ्रू मिलना है उसको मिल जाएगा। तो जिसके पास है यस। उसको मिलेगा। अच्छा, ठीक है मैम। और यानी कि जो लोग पाल रहे हैं उनको मिलेगा, मतलब जिनके साथ रह रहे हैं, ठीक है। मैम दूसरा क्वेश्चन ये था, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि 30 अराउंड है, 29-30 के अराउंड है, बट स्टिल दे आर स्टडिंग, मे बी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मे बी कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, बट वो वर्किंग नहीं है, इंडिपेंडेंट वैसे नहीं है। तो उनका रूट नंबर एक्टिवेटेड रहेगा तब भी, या डेस्टिनी एक्टिवेटेड? नहीं नहीं, रूट नंबर ही एक्टिवेटेड होता है उनका। अच्छा, यानी कि जब तक वो कमा नहीं रहे तब तक रूट ही चलेगा, खुद के डिसीजन अगर नहीं ले रहे। ओके। एंड मैम थर्ड क्वेश्चन ये था कि हाँ, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी हम दान या कोई स्टोन पहनते हैं, तो डे के साथ साथ उसका कोई स्पेसिफिक टाइम भी होता है, ऐसा होरा, होता है? हाँ स्पेसिफिक होता है। हम उस प्लैनेट की होरा में पहनना चाहते हैं। और उसका सबसे आसान तरीका आपको बता देती हूँ कि जब सूर्योदय होता है ना, तो फर्स्ट आवर जो होता है वो हमेशा उस प्लैनेट का खुद का होता है। तो एक जनरल रूल आप याद कर लो कि जैसे आपको सैटरडे पहनाना है, तो बोलो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर आप पहन लेना। कोई भी दिन आपको पहनाना है, फर्स्ट जो होरा लगेगी वो उसी प्लैनेट की लगती है। तो आपने ये बोलना है सूर्योदय के अंदर आप उठना, भाई नहाना धोना, थोड़ा उस प्लैनेट से रिलेटेड मंत्र जाप कर लेना उस प्लैनेट का। और 1 घंटा जब पूरा, मतलब 1 घंटे के अंदर अपना मंत्र जाप करके उस स्टोन को पहन लेना। यानी कि जैसे अगर किसी को पन्ना पहनना है तो वेंसडे के दिन ही सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर पहनना है, राइट? ओके पूजा पाठ मैम। करके। हाँ, और मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाँ, जैसे हम लोग ये जो एनिमल्स को जो खिलाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज ऑफर करते हैं, वो भी डोनेशन में आता है या वो हीलिंग वाले उसमें आ जाता है, नहीं, मतलब डोनेशन में ऑफर में? आता है। अगर आप उससे फल की उम्मीद रख के खिला रहे हो, अगर आप सिर्फ एक अच्छा कर्म कर रहे हो, तो फिर वो किसी में भी नहीं आता। वो एक कर्म है आपके लिए, निष्काम कर्मा कर रहे हो कि भाई आपका मन है आपको एक अच्छा कर्म करना है। अगर आप वो रेमेडी वाले उसमें कर रहे हो, तो फिर हम उसको दान में ही गिन लेते हैं। दान यानी कि जो इंसानों को दिया जा रहा है वो भी दान है, जानवरों के लिए किया जा रहा है वो भी दान है, और भगवान पे जो ऑफर किया जा रहा है तेल या कुछ, वो हीलिंग में आ जाता वो हीलिंग में आता है, हाँ। है। ओके मैम, अगर डेस्टिनी किसी का 4 या 2 है, सबसे ज्यादा इसमें लोग परेशान होते हैं, ठीक है, तो अगर उसका स्टोन पहनाते हैं हम, तो क्या नहीं, ऐसा नहीं है? क्यों बनाएंगे हम 4 या 2 का स्टोन क्यों बनाएंगे हम? क्योंकि अगर डेस्टिनी 4 है या किसी की डेस्टिनी नहीं, 2 है फिर तो भी हम कोई और उपाय करा लेंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि वो पावरफुल होगा, तो वो बेशक चाहे मेरा करियर का भला कर दे, बट बाकी नुकसान भी तो मुझे कितने करेगा। तो जी। क्यों ही ओके पहनाए, ओके है ना। ओके। हाँ, मेरा क्योंकि 2 है, मुझे कई बार जैसे पंडितों ने पहले बोला कि मोती पहन लो, मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ कि अगर इतना प्रॉब्लम है 2 नंबर का, तो मोती पहनूंगी तो ऐसा नहीं मैं और ज्यादा इमोशनल हो जाऊं, मूड हाँ, स्विंग्स और होने ये लगे? बहुत लोगों के साथ हमने देखा भी है। होता क्या होता है ना, जैसे 222 है मान लो ग्रिड में, अब वो जनरल वो एक थॉट लेवल की भाई अच्छा मून है तो वो पहना दो मोती, और मोती पहनाते हैं वो और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि 2 ट्रिगर और ज्यादा हो गया ना। बल्कि मोती आप किसको पहना सकते हो कि जिसमें इमोशन ही नहीं है, उसको पहनाओ कि भाई कुछ तो आ जाए तुम में। तो जी। मोती जनरली हमको इसलिए, और फिर भी मैंने ये देखा है मोती से सेफर होता है मून स्टोन बनाना। वो फिर भी ओके थोड़ा आपके 2 को कम है, ट्रिगर करता है। ओके मैम, आपके जो बेसिक वाले जो नोट्स में ना, आप एक रेमेडी वाला जो वीडियो था, उसमें आपने ऐसे बताया था लोगों को रेमेडी की, बता रहे थे आप सजेस्ट तो कि किसी को अगर रेमेडियल करना है, किसी पर्पज से करना है, तो वो 43 डेज तक कर सकते हैं, ऐसा?
तो यानी हाँ कि तो अगर हाँ। जाइका ला देते ना उसको 43 लाल किताब वाली रेमेडीज का सारा नहीं होता था ये बेसिक। कोई भी आप रेमेडी करो, जैसे सैटरडे को मान लो हम कहते हैं आपने तेल दान करना है ना, सैटरडे के हम्म। लिए। अब एक तरीका होता है आप 3 से 6 महीने तक उसको करते हो। एक तरीका होता है आपको बिल्कुल फास्ट ट्रैक में करना है कि जी मेरा तो रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए मुझे शनि के उपाय बताए गए हैं वो मुझे करना है, तो हम कहते हैं ठीक है 43 डेज लगातार चला दो उपाय, तो वो कर सकते हैं। ओके ओके मैम। एक क्वेश्चन और था और वो मैं भूल गई। कोई नहीं, याद ठीक है कर मैम, लो। अगर है ना। याद आ जाएगा तब तक क्लास चल रही तो पूछ लूंगी। थैंक हाँ जी। देखो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, उससे मुझे एक चीज समझ में आई जो आप सब भी समझ सकते हो। अभी ना एक कंसल्टेशन दे रहे थे हम, तो उसमें क्या था, बच्चा था, बच्चा तो नहीं था मतलब 32-33 ईयर्स का हो चुका इंसान, लेकिन रूट 2 था, डेस्टिनी 1 था। अब क्या है परेशानी, माँ बाप क्या लेके आए थे कि भाई इसकी शादी भी नहीं हुई और अभी तो काम भी नहीं कर रहा है, जॉब भी नहीं लगी है, बस पढ़ाई ही कर रहा है, पढ़ाई में भी कुछ हो नहीं रहा है, और बड़ा ही ना मूडी सा और बहुत अपसेट रहता है, शेयर भी नहीं करता। क्लियर समझ में आ रहा था नंबर 2 की प्रॉब्लम है। और 30-32 का हो गया तब भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि डेस्टिनी 1 एक्टिवेट ही नहीं हो रहा, क्योंकि काम धंधा भी नहीं है, शादी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमने माँ बाप को सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या दिया, कोई स्टोरी नहीं बनाया, कुछ नहीं। मैं कहा देखो आज के बाद ही आपसे कुछ भी पूछे, बोलो अपना फैसला खुद करो, हमें कुछ नहीं पता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है ना। तो आपको ये भी देखना चाहिए क्लाइंट की लाइफ के बारे में पता करके, देखो कि किस चीज की, मैंने आपको जब रेमेडी सिखाई थी तो भी यही सिखाया था कि पहले देश काल परिस्थिति को सुनो, जानो, प्रॉब्लम ढूंढो कहाँ से आ रही है, और सबसे पहले सोल्यूशन देने की कोशिश करो, नेचुरल सोल्यूशन फ्रॉम हिज और हर लाइफ, वो सबसे पहले काम करता है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है हम उसको स्टोन पहना सकते थे रूबी का, अंडरस्टूड। लेकिन फर्स्ट हमें क्या था कि भाई एक्टिवेट तो हो, पावर तो बढ़ाएंगे पर पहले एक्टिवेशन तो हो जाए पूरी तरीके से, है ना। तो इस तरीके से भी आपको देखना होता है अपने केसेस में। जी रुचि जी बोलेंगे, अनम्यूट कर लो। रुचि जी आप म्यूट पे बोल रहे हो। हेलो मैम। हेलो जी। मैम एक तो आपसे बात ही करनी थी, आज हमारी लास्ट क्लास है। हाँ मेरे जी। को बहुत अच्छा लगा आपसे सारी क्लासेस लेके। थैंक यू सो मच। और एक केस के लिए बात करनी थी। शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो एक अपनी घर लेना चाह रही है। तो अच्छा। उसकी डेट ऑफ बर्थ बताऊं या? हाँ बोलो बोलो। 5 फरवरी 1983। February 5, 1983। 83। रूट 5 डेस्टिनी 1। ओके। अच्छा देखो भाई सब लोग, क्लाइंट क्वेश्चन क्या लेके आया है कि मुझे घर खरीदना है ना, हमें बताना है कि कब आएगा, यही बताना है ना रुचि जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है, तो ये ग्रिड है, ये कहती है बेसिक 5 डेस्टिनी 1, बंदे के पास 1 है, आपको पता है प्रॉपर्टी के ट्रिगर्स क्या होंगे, 1, 6 और 5 या डबल 8 हो जाए तो भी प्रॉपर्टी ट्रिगर है। चेंज होता है हम्म फेब्रवरी से तो जनवरी मान लो, तो पूरा साल ही देख सकते हैं हम। अब यहाँ पे आ हम्म। गया, ये आ तो रहा है 25-26 में 1 में 1 आ गया, हाँ जी हाँ जी। तो आ जाएगा। मैंने उसको बोला था, बस एक कंफर्मेशन के लिए आपसे पूछ रही थी। मैंने उसे कहा था February 25 के बाद तुम ट्राई कर सकते हो कि ले लोगे तुम। बिल्कुल बिल्कुल 25-26 में आ जाएगा, 1 में 1 आया हुआ। ठीक है मैम, थैंक यू सो ओके जी मच। ओके जी। धीरज जी बोलेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम एक तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ कोर्स करके। आई थिंक वी हैव गॉट इमेंस, हमारी नॉलेज बहुत बड़ी है ड्यूरिंग दिस टाइम। थैंक यू थैंक यू। बट ये कोर्स इतना क्रैश था ना हमारे लिए, जो प्रिडिक्शंस करना जो है वो बड़ा टफ सा हो गया राइट नाउ, बट वी आर धीरज जी डूइंग। क्या, देखो क्या होता है ना, जैसे वो बच्चे को हम साइकिल चलाना सिखाते हैं ना, तो फिर सिखाते हैं वो बच्चे को तो ये लगता है कि माँ है ना पकड़ी रखे, साइकिल छोड़े होगे तो छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं। पर एज अ मदर सबको पता होता है कि मुझे एक पॉइंट पे लाके छोड़ना है, इसने तभी चलानी है साइकिल। तो अब मुझे होता पता क्या, है कि मुझे एक पॉइंट के बाद आपको पुश करना ही है कि जाओ भाई करो अब अपनी प्रिडिक्शन, है ना। हम कुछ कहीं फंसते हैं तो आपको पुराने वीडियोस पे जाते हैं, फिर उनको दोबारा चेक करते हैं, फिर दोबारा पहुंचते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और वी विल बी देयर। मैं फेसबुक कम्युनिटी का मैंने भेजा है आपको, लिंक भेज दिया, नहीं। नहीं नो भेजा, मैम। मैं अभी आज क्लास के बाद भेज दूंगी, उसको ठीक ज्वाइन भी कर लेना। वो एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आर यू अ स्टूडेंट, उसमें यस जरूर करना तभी है। अप्रूव होता है, तो वो अप्रूव हो जाएगा। फिर आप कहीं भी फंसोगे ना, ग्रिड की फोटो लो उसमें डालो, तो वहां मैं भी होती हूँ, सीनियर ट्रेनर्स भी, सब लोग हैं हम, तो आपको जरूर आंसर मिलेगा। अच्छा एक चीज और मैम, मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हूँ। मैच मेकिंग के टाइम पे मैं थोड़ा वीडियो अटेंड नहीं कर पाया, तो मुझे अच्छा मैच मेकिंग के लिए ना कोई भी एक केस स्टडी करके अगर थोड़ा समझा सकते हैं दोबारा ठीक तो है, एटलीस्ट। अभी हम डाउट्स ले लेते हैं फिर हम देख लेते हैं, है हाँ, ना। क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी था, वो कैसे होते हैं ये नहीं पता मुझे। मैं बता देती हूँ अभी। हाँ जी। यस हाँ जी, नेक्स्ट बोलेंगे सुखजिंदर जी बोलो।
हाँ जी। मैम यही क्वेश्चन था मेरा भी, ये जो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत लो है अभी, मैम ये इसको कैसे करे, विद ये प्रैक्टिस चेक कर ठीक रहा है। होएगा। देखो जब आप अपने प्रिडिक्शन दोगे ना, अभी आप मेरे से प्रिडिक्शन लेते हो, मैम ये देखना जरा, बताना जरा, तो तभी तो कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा बढ़ रहा है, मैं बता रही हूँ। अब जब आप खुद बताओगे और क्लाइंट कहेगा ना कि अरे वही तुमने बोला था और मैंने तो घर ले लिया, तो कॉन्फिडेंस लाना, बस ईगो मत लाना। एक चीज मैं और आपको ये बता देती हूँ, रेकी हो गया, न्यूमेरोलॉजी हो गया, इनके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। न्यूमेरोलॉजी में आपके खट खट प्रिडिक्शन सही होंगे, रेकी में आपको खट खट से रिजल्ट मिलता है, क्लाइंट खुद बोलता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया है ना, आप हीलिंग करने लगते हो 10 दिन में मैसेज आता है, अरे इतना इफेक्ट हो गया। तो इंसान में ईगो भी बहुत जल्दी आता है, देखा मेरी हीलिंग, देखा मेरा प्रिडिक्शन, जिस दिन ये आ गया ना, मैं आ गई, उसी दिन से अपना डाउनफॉल तैयार रहना कि आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक। तो कभी ये अहम नहीं करना मेरा प्रिडिक्शन तुमने नहीं किया, न्यूमेरोलॉजी ने किया है ना, आपने सिर्फ एक चीज सीखी और बताई। तो हमेशा ये याद रखो, सब्जेक्ट है वो, रेकी की पावर है वो, न्यूमेरोलॉजी की पावर है वो, जो भी सब्जेक्ट है उसकी पावर है, आपकी नहीं है। कभी अहम नहीं लाओ और कभी गिल्ट भी मत लाना। ऐसा भी होगा, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा, कि आपकी प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी, क्लाइंट कहेगा तुम्हें कुछ नहीं आता, सब बकवास है, तो गिल्ट भी मत लाना, हमारी गलती नहीं है, यूनिवर्स ने उसको नहीं बताना चाहा तो नहीं सही हुआ। 100% एक्यूरेसी नहीं आती कभी, लेकिन हाँ 10 प्रिडिक्शन दोगे उसमें से 8 आपके सही हो जाएंगे, और वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अंडरस्टूड। कॉन्फिडेंस विद प्रैक्टिस विद एक्सपीरियंस आपको आता चला जाएगा, कंसेप्ट आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैम इसका ये भी हो सकता है कि जिनके बारे में हमें पता है, हम्म। जैसे ये सोशल मीडिया पे हम देखते हैं इतने एक्टर्स हैं और बाकी सब हैं, तो इनकी करके देखे तो मैम उनसे थोड़ा बिल्कुल सा कॉन्फिडेंस बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल। मैं अभी संडे को प्रैक्टिस क्लास जब ले रही थी, तो वो तो मैंने खूब क्लास लगाई थी उन स्टूडेंट्स की, वो सारा दिन ना अपनी ग्रिड्स ही बातें करते रहते हैं मुझसे, मेरी ग्रिड मेरी ग्रिड मेरी, मैं कहा उससे ऊपर भी उठोगे जीवन में, नहीं उठोगे। आप लोग देखते हो, कुछ भी देखते हो फॉर दैट मैटर, अभी पीछे जो ये केस हुआ, जैसे आर्यन खान का कितना कंट्रोवर्शियल सा केस हुआ था, अडानी जी की कितनी प्रॉब्लम चल रही है, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, ये जितनी भी न्यूज में आती है, फटाफट लगाया करो इनको, ढूंढो क्या है क्या नहीं है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, आगे डिवोर्स होएगा कि नहीं होगा, क्यों, कौन सा नंबर प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो ऐसे जब देखोगे, तो बस वही बात है, 10 में से 8 चीजें मैच करेंगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा प्रिडिक्शन कैसे होती है ना। थैंक यू मैम। ठीक। हाँ जी, शिवानी मोंगा जी बोलेंगे। मैम सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, हम लोग आपके कनेक्ट हुए। वेलकम जी, बहुत सारी वीडियोस हमने देखी, मैंने देखी थी इसको शुरू करने से पहले, और पता नहीं आपका आपका एक वीडियो मैंने यूट्यूब में देखा था, और पता नहीं मैं कैसे कनेक्ट हुई, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत कुछ सीखा। मोस्ट वेलकम जी। तो मैम एक चीज ये पूछनी है कि जैसे अब ये मैंने कर लिया न्यूमरोलॉजी ना, तो मैं फर्दर भी चाहती हूँ कि मैं और सीखूं आपसे, है ना। तो मुझे कितना टाइम, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं न्यूमरोलॉजी को यहीं पे स्टॉप कर दूं और दूसरी चीज स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं उसको जैसे एक दिन ना पढूं तो मैं सब कुछ ऐसे वो मिक्स हो जाता मिल है। जाता है, हाँ। टाइम लगाती हूँ कि मैं थोड़ा पढ़ती रहती हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट करें कि मुझे कितना टाइम बीच में देना चाहिए एज अ प्रैक्टिस, ताकि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले आऊं, और फिर मैं नेक्स्ट जैसे वास्तु या टैरो भी करना चाहती हूँ आपसे ही। तो हाँ शिवानी जी, इसमें क्या होता है ना, कि मैंने अक्सर एक चीज देखी है कि कंटिन्यूएशन में रखने चाहिए कोर्सेज, मतलब ये नहीं है कि अभी आज से ही शुरू कर दो, कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा गैप लिया 15 20 25 दिन का, और दूसरा कोर्स मेरा लाइंड अप होना चाहिए, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। और ये मत सोचना मेरे से ही करना है, मैं ये नहीं कह रही, हाँ जी, कहीं हाँ से भी कर रही हूँ, लेकिन लाइंड अप होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो हम ना सब एडल्ट्स हैं विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक बार हम हटते हैं ना, तो बस फिर तो ये होता है, अच्छा अभी करूंगी, अच्छा यार ये हो जाए, अच्छा शादी आ गई, अच्छा बच्चे के एग्जाम आ गए, अच्छा पति का ये आ गया, फिर हम नहीं पढ़ते। तो इसलिए अगर अब लग गया मन, और लग रहा है कि हाँ मुझे इसमें मेरे को समझ आ रहा है करना है, एक कोर्स किया, 15 20 25 दिन प्रैक्टिस किया, नेक्स्ट मुझे कर लेना चाहिए, अगर करना है तो, जिसका ये होता है मुझे करना ही एक था, वो तो फिर मैटर खत्म है ना। ऐसा तो नहीं पिछली चीज छूटेगी तो नहीं, जैसे नहीं न्यूमरोलॉजी। नहीं, वो तो ऐड होती चली जाएगी, जैसे मान लो तुमने टैरो पढ़ा है ना, अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले टैरो किया था, अब वो न्यूमेरो कर रहे हैं, तो अब प्रिडिक्शन के लिए आप न्यूमेरो भी तो यूज करोगे टैरो के साथ, तो ये तो सारी चीजें जुड़ती जाएंगी, छूटता कुछ भी नहीं ओके है ना। ठीक है। हाँ। चलो नेक्स्ट इज एस के सिन्हा जी बोलेंगे। मैम फिर से हम वहीं पे कंफ्यूज हैं। क्या जी। 8 और 4 में, क्या। 8 नंबर और 4 नंबर, किसी का महादशा से अगर 8 आ रहा है हम्म। तो सिंगल 8 हो गया, हाँ। नेगेटिव हो गया।
हाँ जी। उसको पॉजिटिव पॉजिटिव किया जा सकता है या नहीं? नहीं यार, अच्छा ये कोई जादू है कि नेगेटिव नंबर नहीं, आया मैंने पॉजिटिव कर दिया? ऐसे नहीं हो सकता भाई। नेगेटिव वो आ रहा है, उसकी नेगेटिविटी को मैं थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकती हूँ। उसके लिए मैं उसकी रेमेडीज करूंगी, बस इतनी सी बात है। मैं कोई मतलब उसको उसको पॉजिटिव नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल उसको घटाना ही है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अगर कोई बंदा, मतलब कोई बच्चा है जिसको जॉब करना है, एट उसके लिए सहायक है, उस कंडीशन में उसका एट का नेगेटिव महादशा, एट कैसे सहायक होगा उसके लिए? नेगेटिव एट नहीं होगा। अगर पॉजिटिव एट रहता तो उसको तो तो फायदा पॉजिटिव होता। एट की मुझे रेमेडी करने की क्या जरूरत पड़ रही है फिर? जैसे उसका ग्रिड में, बेसिक ग्रिड में उसका एट नहीं है और एट का महादशा आ गया। तो फिर वो सहायक कैसे है? पॉजिटिव कहाँ से हो गया फिर वो? नहीं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ही है, तो उसको पॉजिटिव बनाने का कोई उपाय? मान नहीं, लिया ऐसा रत्न कोई को उपाय हमको, नहीं है हमारे पास, नो। जादू थोड़ी है। मतलब, अच्छा एक क्वेश्चन और अभी कुछ लोग पूछ रहे थे, उसमें से आपने बताया हम्म। कि जब तक वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले तब हम्म। तक उसका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट नहीं होता है। हाँ। तो मान लिया कि किसी के घर में हाउस वाइफ अगर है, तो उस कंडीशन में डिसीजन तो उसका चलता नहीं है, डिसीजन तो खुद ले नहीं पाती है। तब आपकी तो उसका गलत बेटे, फहमी है। यहाँ पे हमारे नहीं पास वो, बहुत सारी हाउसवाइफ्स बैठी हैं जो घर चलाती नहीं हैं। नहीं, जी जी, वो मैं नहीं कर रहा, मैं जनरल जनरल वे में बोल रहा हूँ हाँ। कि किसी भी घर में मान लिया कि पुरुष है जो वर्क कर रहा है, या जो भी है, पुरुष प्रधान देश में हम लोग रह रहे हैं, वहां पे महिला घर में रहती है, घर का सारा काम करती है, तो हाउस वाइफ है। तो उस कंडीशन में कभी उसका डेस्टिनी नंबर तो एक्टिवेट होगा नहीं। हाँ तो 30% होगा ना, 40 नहीं बन पाएगा कभी भी। 40 उसका रूट नंबर ही रहेगा। और बच्चे जो लोग जॉब में नहीं आ पाए, मान लिया 35 36 या 30, जो भी बच्चे का उम्र हो, जब तक वो जॉब में नहीं आया, सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाया, तब तक उसका तो रूट नंबर पे ही वर्क होगा। रूट बिल्कुल, नंबर रूट तो उसका नंबर ही एक्टिवेट। 40% होगा, सच बात है। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, योगेश जी बोलेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मेरा इसी से एक क्वेश्चन है कि जैसे कोई 30 या 35 तक नॉन वर्किंग है और उसका निगेटिव डेस्टिनी नंबर है, तो उसका हम रेमेडी करवा सकते हैं मैम? नेगेटिव डेस्टिनी नंबर का मतलब क्या है? मैम सपोज अगर 8 है उसका और सिंगल 8 है अगर ग्रिड हम्म। में, तो तो निगेटिव हो करियर जाएगा। के लिए तो पॉजिटिव फिर भी रहेगा ना? हाँ करियर के लिए रहेगा, लेकिन अभी वो करियर में नहीं है अभी। तो कभी तो या आएगा। या दान फिर थोड़ी वो करा दूंगी मैं उसका। सपोज वो हाउस वाइफ है, उसको करियर रिलेटेड कोई मतलब ही नहीं अरे है। तो पैसा भी होता है डेस्टिनी अच्छा, नंबर मतलब से। पैसा, पैसा लिंक है ना? दान नहीं करा सकते आप कभी भी डेस्टिनी नंबर का। हाँ वही मैं कंफ्यूज था मैम कि करियर रिलेटेड जॉब में होना नहीं चाहिए या नहीं नहीं, दान फाइनेंशियल। नहीं हो सकता। ठीक है। और मैम एक ग्रेड है, उसमें मैं चेक कर रहा था तो 10 तो ठीक चल रहा था, लेकिन फाइनेंशियली लॉस हुआ था, लास्ट ईयर का ग्रेड था मैम। और दिखाना, उस बोलना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है मैम 10 नवंबर 96। 10 नवंबर 1996। यस मैम। अच्छा जी। अब ये ग्रिड है। अभी देखो, आपकी ना वॉइस डिस्टरबेंस आ रही है, एक बार म्यूट कर लो। यस मैं मैम। दिखा रही हूँ, ये देखो सब देख लो। 10 नवंबर 1996 नेगेटिव, अच्छा पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव 1 9 एंड 6। अब ये कह रहे हैं कि कोई लॉस हुआ है नवंबर। नवंबर का मतलब ये यहाँ चल रहे हैं 6 7 5। 23 से 24 कब हुआ है लॉस? लास्ट ईयर ही हुआ है मैम, इसी टाइम लास्ट हुआ ईयर है ये जब कौन सा एक्टिवेट हुआ है? था। जब ये नवंबर का है, इससे थोड़ा पहले हुआ है और उसके बाद हुआ है मैम। ये 24 मतलब नवंबर से आगे पीछे ना? ये 22 23 से और 23 24 के नवंबर के 2 3 महीने आगे हुआ है, और 22 23 वाले में ये ईयर पूरा होने से पहले। मतलब यहाँ कह रहे हो आप 22 23 और 23 24 में? हाँ मैम। हाँ तो फिर ये रेजोनेट नहीं करता, है ना? अच्छा नहीं, तो ये हाँ आपको, वही। हाँ आपको उन 10, क्योंकि ये तो सुपर पॉजिटिव ईयर्स है ना दोनों। वही यहाँ मैम। कोई स्कैम तो नहीं हुआ? मतलब जो लॉस हुआ है वो कोई स्कैम की वजह से हुआ है? स्कैम एक्चुअली मैम ट्रेडिंग की वजह से हुआ था, ट्रेडिंग हाँ तो कर फिर रहा था। वो तो देखो यहाँ दिख रहा है ना स्कैम। हम्म। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो, उससे हम ये नहीं बोलेंगे टोटली की प्रिडिक्शन मैच नहीं करती। स्कैम तो यहाँ पे दिख रहा है, 5 बार ये 1 हो गया, है ना? हाँ। लेकिन उससे मनी लॉस इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है, देखो इंसान बोलता है, होता नहीं है अंदर से। तो वो आप चेक कर लेना, बाकी मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, स्कैम जरूर दिखता है यहाँ पे, फाइनेंशियल स्कैम भी हो सकता है। पर मनी पोजीशन में इंसान के फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखता हमें यहाँ पे। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है। यस, थैंक यू मैम। दीप, ओके जी, दीप्ति गुप्ता जी बोलेंगे। गुड इवनिंग मैम। यस। जैसा कि हम बोले थे मैम फर्स्ट क्लास में कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ।
तो थैंक अभी यू। भी लास्ट जाते जाते भी बोल रही हूँ कि आई एम बिग फैन। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, बस कि फर्स्ट क्लास में जो बोल रहा अब है मुझे इंसान वही लास्ट में भी बोल दे, ये ना बोले कि गलती कर दिया आपसे। मतलब मैं क्लास में मतलब सिर्फ आपको ही देखती हूँ, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मैम मैं तो बोलना चाह रही थी कि एक तो अगर शैटर्न की दशा सेपरेटर आपने बताया है +1 +7 +8, हाँ, तो ये भी बोले हैं कि शादी टूटने नहीं देता, ठीक है, पॉजिटिव शादी 8। टूटने, और एट एट आ जाएगा तो टूट जाएगा फिर शादी, अगर नहीं एट रहेगा तो। नहीं, दोनों एट चीजें अलग है। रहेगा तो +8 को हम एक्स्ट्रा पॉइंट देते हैं कि वो शादी टूटने नहीं देता। -8 सेपरेटर होता है, +8 कभी सेपरेटर नहीं होता। हाँ वही, अगर एट रहेगा तो ओनली वन एट एक बार रहेगा तो सेपरेटर का है शाइन, है ना। हाँ, यस। अच्छा दूसरा था मैम कि चिट्ठी लिखवाना क्या होता है, आपने क्लास में बोला था कि उससे चिट्ठी लिखवाया जाए, ऐसा कुछ आपने बोला था रेमेडी में चिट्ठी लिखवाना, वो क्या है, मतलब वो जोक्स था या फिर सच में कुछ होता है ऐसा रेमेडी चिट्ठी लिखवाना। नहीं मेरे को तो पता, याद भी नहीं है, मैं तो कुछ फ्लो फ्लो में वैसे बोल अरे दिया मैम, होगा। हम उसे आपने बोल चिट्ठी नहीं दिया था ना जब लिखवाएंगे। आप रेमेडी बता रहे थे, तो आप बोल नहीं रहे थे किसी क्लाइंट को आप चिट्ठी नहीं अच्छा, लिखवाओगे, राइट? चिट्ठी नहीं अरे चिट्ठी लिखवाएंगे ये। लिखवाना मतलब तुमने उसको 100 रेमेडी लिखवा दी, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी अच्छा कर लो, वो मुझे लगा चिट्ठी शायद थी। स्पेल कुछ होता होगा मतलब कि, नहीं तो नहीं नहीं, अरे मुझे भाई आइडिया स्पेल नहीं है। वेल से तो हम बहुत दूर रहते हैं, आपको पता है, मुझे खुद ही नहीं आते। अच्छा एक और है मैम कि जैसे कि मैं अभी 4 नंबर को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ, जैसे कि मेरा डेस्टिनी 4 है, ठीक हम्म है, तो डेस्टिनी 4 क्या देता है, वो अच्छा नहीं देता है, जबकि मेरा लाइफ मतलब ठीक ठाक ही है, और तो मैं मटीरियलिस्टिकली रूट तो 1 ठीक रूट देता है ना 5 हूँ। डेस्टिनी 4 हाँ, मटीरियलिस्टिकली तो ठीक होता है, क्या कह रहा है तुमको? नहीं लेकिन उसके बारे में आपने कभी पॉजिटिव नहीं कहा कि डेस्टिनी 4 अच्छा होता है, पर मैं हूँ डेस्टिनी 4, तो तो लाइफ हमने तो आपको ठीक। बुरा नहीं कहा कभी, हमने नहीं 4 की बुरा नहीं अच्छाई कह भी रहे, बहुत मैं की है। सुन तो बस लूँ ये जब तुम लोग मेरा। सुनते 4 की बुराई ज्यादा हो, अच्छाई सुनते नहीं हो। हम लोग खूब नहीं बोला है, मुझे इंटेलिजेंट मुझे होते हैं, कहीं नहीं दिखता मैम, फोर बोलते नंबर में बहुत मुझे अच्छा नहीं है, दिखता है। सेल्स बहुत अच्छी करते हैं, मटीरियलिस्टिक नंबर है, पैसा भी देता है, इतनी अच्छाइयां करते हैं। पर तुम सुनते सिर्फ वो नहीं कि 4 नंबर को हम थोड़ा सा ये बोलते हैं भाई, बोली ठीक है। ज्यादा अच्छी नहीं होती, और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स। 4 नंबर से सबसे ज्यादा लोग डरते क्यों है? क्योंकि वो सडन अप और सडन डाउन देता है, सिर्फ इसलिए डरते हैं, है ना। अच्छा लेकिन मेरा जब डेस्टिनी 4 जब प्लस आया था, 2 बार आया था, तो मेरा उस टाइम मेंटली और मतलब इमोशनली मेरा सही नहीं था, मतलब मैं जहाँ तक मैं अपना ग्रिड में देखी हूँ 2019-20 में 4 साल चला, अब 5 चल रहा है, तो मेरा हम्म अच्छा नहीं चल, जबकि पॉजिटिव में थी मैं, प्लस 2 बार 4 आया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि मतलब ये मैं पॉजिटिव जानना 4 तो चाहती एक हूँ। भ्रम ही होता है, हमने पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था कि +4 सिर्फ नाम के लिए पॉजिटिव है। वो क्या करता है? वो ओके। पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, फिर सोल्यूशन अच्छा। देता है। तो पहले आपको ओके। तंग किया, फिर सोल्यूशन दे दिया, पर तंग तो किया होगा। तो हाँ इसलिए 4 साल पॉजिटिव, में थी, हाँ मेंटली हाँ, और इमोशनली में थी परेशान थोड़ा वही सा। बात है ना कि प्रॉब्लम दे के सोल्यूशन देता है, तो प्रॉब्लम तो दे ही रहा हाँ है ना। अच्छा एक चीज और है कि जैसे मेरा लाइफ में ना, जैसे मेरा नॉर्मल लाइफ तो ठीक चल रहा है, हम्म लेकिन जैसे मैं अपने हाथ से कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने में कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं एस्ट्रो स्टेज में भी हूँ, तो मेरे कॉल्स वगैरह इतने नहीं आते हैं, मतलब इतना सही नहीं चल रहा, इसका क्या वो रीजन देखो, हो वो तो सकता है। एनालाइज करना पड़ेगा। अभी अभी अच्छा वैसे एक जो चीज और आपने तो खुद एक, बताया, वो ये बताया कि 5 की महादशा चल रही है आपकी, हाँ है ना। जैसे मैं अभी, हाँ जैसे मैं, और √5 ठीक आप है, ऑलरेडी हो, कहने का मतलब -5 चल रहा है। -5 नेगेटिव में तो 5 हाँ। एंजाइटी, पैसे का लॉस हम्म। होना, पैसा फैलना, और फाइनेंशियली हम्म। आगे ना बढ़ना, ये तो होता ही है। और 4 नंबर जैसे आप बोलती अप्स दिखाता है फिर डाउन दिखाता है, जैसे मैं सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे मैं जब एक्टिवेट हुई थी, अभी भी हूँ, तो मेरे लाख से ऊपर फॉलोअर्स चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, मतलब ये चलता रहता है, मैं बहुत खुश तो होती हूँ कि जो मेरे इतने आप बोल फॉलोअर्स हैं, रहे हो वो तो फिर वो खुद नीचे नीचे न्यूमेरोलॉजी नीचे वही ऐसे बोलती जाता है है, ना। तो मतलब 4 नंबर ऐसे ही करेगा मेरे साथ ऐसे ही हमेशा कर, लाइफ में, तो मतलब ऐसे ही करता रहेगा, वो डेस्टिनी है बिकॉज इसलिए। क्योंकि अभी दशा उसका साथ नहीं दे रही ना, दशा नेगेटिव है। जब दशा पॉजिटिव आएगी तो अच्छे रिजल्ट देगा। तो जब पॉजिटिव आया था मैम तो मेरा तो, मैं डिप्रेशन भी जब 4 का जब एक्टिवेट हुआ भाई था तो मैं मेंटली, क्योंकि वो खुद की पॉजिटिव दशा थी ना, तो वो पॉजिटिव नहीं होता ना +4। अब आप ये देखो, आपकी 6 नंबर आपके पास है पहले, 6 नंबर नहीं है। नहीं मेरा है ही नहीं, 6 और 9 नहीं नहीं है, है ना, बाकी तो सारा है, अब सारा नंबर हाँ, है अब ये हाँ। 5 के बाद 6 आएगा, तो वो आपके लिए सुपर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके। तब तो दिखाएगा 7 आपको आएगा तो, डेस्टिनी 4 की पॉजिटिव क्या होता है। जैसे अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में हो, तब आपको बहुत ज्यादा हाइप मिल जाएगी।
हाँ, फिर 777 7 6 साल बाद आए तो फिर वो क्या करेगा अरे फिर पहले वो। 6 साल पॉजिटिव के मजे तो ले लो यार, तुम तो और मतलब पहले वो फिर वही बात है ना कि 55 वाली बात कर दी ना तुमने, कि 6 साल पॉजिटिव नहीं मजे लेंगे हम, तो पहले उसकी चिंता करेंगे 77 की। पहले 6 साल तो जी लो पॉजिटिव भविष्य वाले। देखता है ना इंसान, भविष्य नहीं वही नहीं, में आगे। इतना आगे नहीं देखना ना, अभी पहले 5 साल पड़े हैं इनको निभाओ, फिर 6 साल के मजे लो। इतना आगे का नहीं हमें देखना, जितनी प्लानिंग कर सकते हैं उतना देखो, है ना। और एनर्जी हीलिंग में जाओ, फिर तो आप हर दशा को ही कंट्रोल कर सकते हो। ओके। ठीक। हाँ अच्छा, एक हाँ जी। मैम, किसी का डेट ऑफ बर्थ 19 दिसंबर को है तो उसका उसका 2024 19 दिसंबर के बाद शुरू होगा ना फिर वो। हाँ हाँ बिल्कुल, दिसंबर दिसंबर के के या बाद। फिर ठीक। 21। अच्छा ठीक है, यस। ओके, थैंक यू अच्छा शिखा थैंक यू। बजाज जी, आप पूछ रहे हो कि आई कांट अनम्यूट, मल्टीपल 6 शोज मिसकैरेजेस 100%। यस है, होता है। यस, कल्याण जी बोलेंगे। यस, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। और जो मतलब अभी याचना जी ने जो वो पूछा वही रूट और डेस्टिनी का पूछना था। जैसे आपका रूट थ्री थ्री है, तो मतलब आपने थ्री मतलब थ्री का ही मतलब प्रोफेशन अपने कंटिन्यू किया, तो मतलब डेस्टिनी एक्टिवेट नहीं हुआ आप मतलब तो। 30% ही रहेगा, 40% 3 के पास ही रहेंगे। पेपर भी प्रोफेशन वाइज थ्री का करियर ही आप कर रहे हैं। हाँ, तो उसी तरह अगर किसी का मतलब अगर डेस्टिनी एक्टिवेट होने के बाद भी वो रूट का ही प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हैं मतलब। तो उसका डेस्टिनी का मतलब है कि एक्टिवेशन का मतलब क्या है, सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि 30 से 40 हो जा रहा है वो, है ना। यस यस 30% तो उसके पास पहले भी पावर है ही, बचपन में यस भी है ना। यस तो जो यस। प्रोफेशन अपने रूट का ही लेगा मेरे जैसे केस में, तो उसका राइट। 40 रूट में ही रहेगा, डेस्टिनी में नहीं आएगा। बराबर। मतलब अभी जब जैसे 7 और 2 है, हम्म। 7 है रूट और 2 है डेस्टिनी, तो अगर 7 का प्रोफेशन कंटिन्यू किया तो मतलब 2 का मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, वो 30 पे ही रहेगा। मतलब 2 का अगर प्रोफेशन लिया तो ही वो एक्टिवेट होगा, नहीं तो एक्टिवेट नहीं होगा वो। एब्सोल्युटली जी। 40% 30% ही रहेगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी। हाँ जी, सुखजिंदर जी बोलेंगे। मैम काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन ही है मेरा भी, कि अब जैसे मैम मेरा डेस्टिनी रूट है मेरा 1 एंड डेस्टिनी है मेरा 3। हम्म। तो मैम आज तक वैसे भी मैंने अपने लिए कभी कोई डिसीजंस नहीं लिए, मैं हमेशा हाँ जी करती रही हूँ। तो मैम अब जैसे अब ये मेरा खुद का डिसीजन है, ये जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ, तो इट मीन्स मैम अब मेरा एक्टिवेट होगा ये। हाँ, और वैसे भी आप अगर डेस्टिनी 3 हो तो ये पढ़ाई आपको सुकून देगी। हम्म। ठीक है, तो बिल्कुल आपको अच्छा करनी चाहिए, आगे आगे और एक्टिवेशन होती जाएगी। ठीक है। और मैम जैसे आप ये बता रहे हैं, मैंने अपने बेटे का बताया ना 4 और 6 का, मैम जैसे रूट नंबर उसका 4 है और डेस्टिनी 6 है, तो मैम अभी वो फादर के साथ ही बिजनेस करता है। बीच में मैम 2 साल बाहर गया था तो काम वाम करके आया तो फिर वापस आ गया। तो हमारा काम भी ऐसे ही है मैम, तो आते जाते रहते हैं। तो मैम अभी वो खुद अपने डिसीजंस नहीं ले रहा है, तो मैम जब तक नहीं लेगा तब तक 6 एक्टिवेट नहीं होगा। हाँ, डेस्टिनी में एक्टिवेशन में तो डेस्टिनी प्रॉब्लम आएगी ना। ठीक है, तो मैम उसके लिए फिर उसे उसको डिसीजंस लेने दें। हाँ, मतलब उसको डिस्कशंस में इन्वॉल्व करो, उसकी सुनो। हम्म। अगर लगता है सही, अब मैं ये थोड़ी बोलूंगी कि चाहे सही हो गलत हो उसका डिसीजन चलने दो, नहीं नहीं कहने मैम, का ठीक है मतलब मैम। इन्वॉल्व हिम इनटू डिसीजन मेकिंग। ठीक है मैम, उससे थोड़ा होगा। जी। ठीक। ठीक है, थैंक यू मैम। यस, नीति। एंड नीति, थैंक हाँ यू जी। मैम, थैंक यू फॉर मोस्ट एवरीथिंग। वेलकम जी, मोस्ट। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ टीचर लाइक यू। आई एम ब्लेस्ड टू हैव मैम पीपल मेरी लाइक यू हु लाइक मेरी टू लिसन टू मी। वाकई ही आई एम 53 मैम। तो मैम मेरी लाइफ ये एकदम से चेंज ऐसे हुई है, मतलब बहुत लोग मेरे को फोन करके जो भी मुझे कॉल करता है कांटेक्ट करता है किसी चीज के लिए, तो सब मुझे पूछते हैं कि ये सडन चेंज क्यों है। तो मैंने कहा बस ये खुशबू मैम का ही है। जो भी है आई तो फील वेरी चेंज हो रहा है। ब्लेस्ड व्हेन यू नो पीपल लाइक यू, बिकॉज एक यंग एज वाले ठीक है वो भी करते हैं अप्रिशिएट, बट आप जैसे लोग जब अप्रिशिएट करते हो तो मुझे काफी अच्छा लगता है, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैम। यस। सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया आपको, मुझे लगा हो गया। बोलो, अनम्यूट कर लो, मैंने म्यूट कर दिया था गलती से। मैम मैं हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस क्लासेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। श्योर श्योर, आप शैली मैम या कामाक्षी मैम किसी से भी बात कर लो। तो मैम अभी एकदम से शुरू उन्हीं से ही पूछ लूँ सारा कुछ। हाँ हाँ, वो ठीक सारा है। आपको गाइड कर देंगे ना। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू मैम। नीति जी। मैं पूछ रही थी कि किसी की ग्रिड में
जो कोई बॉर्न हुआ है नेगेटिव सैटर्न के साथ ही, ना वो रूट है ना वो डेस्टिनी है, तो अगर कोई इसको प्रॉब्लम आ गई जॉब में कि मैंने रिजाइन कर दिया, मेरे से गुस्से में कोई बात हो गई, तो मैं उसको बोलूंगी कि आपका सैटर्न खराब चल रहा है, नेगेटिव है, और पैटर्न क्योंकि तो डबल। उसका नेगेटिव है ही ना, कहने का मतलब जितनी उसकी पावर है। कहने जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी ग्रिड भी आप जानते ही हो सब, मेरे पास नेगेटिव सैटर्न बचपन से है, 30% उसकी पावर है। तो मेरी लाइफ इतनी स्मूथ तो नहीं होगी ना, स्ट्रगल तो वो देगा ना अब मेरी लाइफ में। तो पर हर मेरी स्ट्रगल को क्या तुम सैटर्न के ऊपर रख दोगे या उनका जो, सैटर्न की रेमेडी कराने लग जाओगे? ऐसे थोड़ी होगा। नहीं नहीं वो नहीं कराएंगे हम, जुपिटर उनका डबल हो रहा था, हाँ तो तो प्रॉब्लम उसमें तो भी वहां से है ना, इसका वहां मतलब। से आई ना कि दिमाग थोड़ा सा हाँ इम्बैलेंस हो गया और हाँ वो जी, लड़ाई बड़ाई में हाँ डिजाइन जी, करके आ गए। हाँ जी। देखो जो प्लैनेट बचपन से है उसकी एनर्जी को संभालना तो आप सीख चुके हो ना। अब जैसे मेरे पास नेगेटिव सैटर्न है बचपन से, तो उसकी रेमेडी क्या करूं मैं? उसकी एनर्जी को तो मैं बचपन से संभाल ही रही हूं ना। जो छेड़ रहा है मेरी ग्रिड को आके, जैसे इनकी केस में डबल 3 हो गया, तो जुपिटर नेगेटिव हो गया। शैतानी तो उसने करी है ना अब आके। 8 क्या कर रहा है बेचारा, वो बस चुपचाप से बैठा है। तो मैम तुम जो 3 की नंबर, रेमेडी करो। और जो नंबर 3 था ना वो रूट नंबर था उनका वो। हाँ तो वो नेगेटिव तो हुआ है, फाइनेंसेस गिरने हैं, तो फिर जॉब तो हाँ, जानी है। फाइनेंस गिर गए, अच्छी इतनी अच्छे लेवल पे डिजाइन करके आ गए, तो मतलब तो उसकी तो रेमेडी नहीं होगी ना, क्योंकि वो रूट नंबर था, तो क्या उसकी हुआ, होएगी डेस्टिनी रेमेडी। की नहीं होती, रूट की तो। डेस्टिनी की नहीं होती, और नेक्स्ट ईयर वो जो डबल 3 है वो सिंगल 3 होने जा रहा है उनके बर्थडे के बाद, तो उनकी वो रेमेडी। सिंगल 3 नहीं होने जा रहा, गलत बोल रहे हो। उसकी दशा -3 की दशा खत्म होगी, बस सिंगल हाँ 3 जी, तो वही बचपन से दशा है ना। है, हाँ हाँ हाँ। दशा है, वो खत्म होने जा रही है, वो सिंगल 3 होने वाला है। तो उनके जब नेक्स्ट ईयर 25 में उनका बर्थडे आएगा तो उनके जॉब स्मूथ हो जाएगी, थोड़ा नहीं, माइंड हो जाएगा। इससे नहीं पता लगेगा हमें। ये इससे पता लगेगा कि दूसरी दशा किसकी आ रही है। 3 तो जैसा था अच्छा। वैसा ही रहेगा ना बर्थ ग्रिड में। हम्म। कौन सा नंबर अब आएगा विल डिसाइड कि आगे क्या होगा। ठीक। लेकिन यस। मैम ये आपने सही बताया कि ये जो अगर जो क्वेश्चन न्यूमरो से नहीं मिलता वो टैरो से मिल जाता है, जो टैरो से नहीं। मैम ये मैंने किया था मेस्टर टॉक पे, तो वो जो बंदा था बेंगलोर का था, उन्होंने मेरे से लाइव में आके बात करी और 1.5 घंटा बात करी होगी, और वो बहुत, मैंने भी उनको ऐसे कुछ बताया जो वहां से नहीं मिला वो यहाँ से ऐसे कर करके ना डेढ़ ऐसे ही घंटा अब में। हम भी तो ऐसे ही कंसल्टेशन देते हैं। अगर एक सब्जेक्ट लेके बैठोगे तो कभी क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो सकता भाई। ये बात कभी तो आप मैंने देखी। जवाब दे ही नहीं पाओगे। अब हमें कई बार हम क्या कहते हैं कि तुम सवाल बोलो, फिर हम सोचेंगे हमें क्या करना है। कई बार हमें उसके लिए टैरो भी करना पड़ता है, न्यूमेरो भी, एस्ट्रोलॉजी भी, सब कुछ। लास्ट में यही बोलना पड़ता है यार वास्तु का नक्शा भी भेज दो जरा अपना, वहां भी देख लेंगे कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो आपको सब कुछ आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। हाँ? और जी। मैम आपने टैरो में जो कराया, जो भी नेहा मैम से, उनकी थ्योरी बहुत ही वंडरफुल थी, और आपने फिर आगे कराया। जब टैरो मेरा खत्म हुआ था ना, जब हमें सर्टिफाइड हो गए थे, तो मैंने अपनी मम्मी की प्रिडिक्शन करी, ईयरली स्प्रेड किया था। तो उसमें ये था कि जो अगले 6 महीने हैं, मेरी मम्मी थोड़ी सी गायनी है, अपने टाइम में थी, अब जैसे छोड़ दिया प्रोफेशन, तो अपने हिसाब से दवाइयां खा लेती हैं, पेट दर्द है ये खा लिया, सिर दर्द है ये खा लिया, तो अपनी चलाती रहती है। तो मैंने उनको बोला कि अगर आगे लापरवाही करोगे तो थोड़ा लंबा इलाज जाएगा, क्योंकि कुछ कार्ड ऐसे आते हैं, अब याद नहीं आ रहे। तो आज वो 6 महीने आज हुए हैं, मतलब वही मेरी मम्मी का वही नेचर था कि अपना दवाइयां खा लेना, आज रोटी नहीं खानी, सुबह सुबह एक ब्रेड खा ली, तो वो तबीयत खराब होती गई, आज वो एडमिट हो गई हैं। तो अच्छा। मतलब वैसे तो कुछ ऐसा नहीं है, मतलब वो उनकी जो प्रॉब्लम थी ना वो वहीं की वहीं रहेगी, उनकी लापरवाही की वजह से हाँ आज तो वो उनको है। बोलो भाई ट्रीटमेंट प्रॉपर ले लो अब, लापरवाही नहीं करो। हाँ वही अभी ले रहे हैं, वो वहीं एडमिट, तो अब उनको वो बैठे बैठे भी ये बोल रहे हैं कि ना, तूने बोला था ना, वो मेरी गलती है, देख लापरवाही तो मेरे को वो पिछला फिर वापस रिकॉल हुआ, मैं कहा यार खुशबू मैम, इसके लिए मैम मैं आपके बताऊं, और आपसे आके तो ना मेरी जिंदगी जो यहाँ बंद थी ना, एक तो जो मंगली का जो हुआ था, क्या वो करना। आज जाके मुझे 43 में खत्म हुआ है कि कुछ नहीं है ये। कुछ नहीं होता ये मतलब सारा। हमेशा मेरी गलती नहीं थी, कभी ऐसा भी नहीं है कि कोई सामने वाला भी गलत हो सकता है। तो हम्म। ये तो मेरी जिंदगी, अगर थोड़े साल आप और पहले मिल जाते तो थोड़ी सी मैं और सुकून में आ जाती। इसका जब मिलना लिखा है वो तभी मिलता है ना। और बिल्कुल देखो, आपका मेरा मिलना सब ये हमारे भी कार्मिक रिलेशन है कोई ना कोई। आप पक्षी पालते हो ना, तो उससे भी आपका रिलेशन होता है, तो फिर हमारा तो पढ़ाई का रिलेशन हो गया साथ में। मैं अपने आप को देखो, कभी मैं आप लोगों को भी ये बोलती हूँ कि मुझे मेंटोर गुरु ये बहुत बड़े शब्द लगते हैं। हम स्टूडेंट्स हैं सारे, मैंने बस पढ़ाई थोड़ी तुमसे पहले शुरू करी थी, आपने आज शुरू करी है, तो मैं आपकी मदद कर रही हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे आप जो सीख सकते हो वो सीख लो। तो कार्मिक रिलेशन है हमारा भी बहुत गहरा, और वो ऐसे ही आगे भी चलेगा।
और अच्छी बात है अगर कोई इंप्रूवमेंट आई है, बस इसको बनाए रखना, वापस हम्म। नहीं जाना नेगेटिविटी में, है ना। और मैम कुछ एक वैसे क्वेश्चन है, एस्ट्रोटॉक पे ना कुछ ऐसे भी आते हैं, लाइव में आ जाते हैं, फिर वो आके ना कुछ वो तो पूछते नहीं जो एस्ट्रो में आगे पूछना चाहिए, और उल्टी सीधे उनके दिमाग वो चलने लग होता है, जाता देखो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ एप्लीकेशंस है, उसको कोई है। रोक मैम नहीं। कल एक बंदा 115 मिनट लेके आया चैट पे। अब हाँ, मैं सोची आ वो गया है, पैसे, कोई बात है ना कि सस्ता इतना होता है कि वो टाइम अप, टॉप अप करा लेते हैं टाइम को। और वो मैंने तो ये सोचा कि नहीं 1 घंटा तो मैं इसका निकाल लेती हूँ चैट करते करते की। उसने 550 600 700 रुपए की चैट करी। जब 40 मिनट रह गए ना, उसको लगा कि ये मतलब नहीं हो रही, मेरे से सेटल नहीं हो पा रही है। तब वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ। मैम अपना नंबर भी ना ऐसे लिख रहा है, 95 को ना मतलब वर्ड्स में लिख रहा है। उसको हम्म। पता है कि चैट पे नंबर लिखेंगे तो एरर शो करेगा। हाँ हाँ, वो सब तो पढ़ वो कह लिख रहा के नहीं आते हैं। सब, और मुझे बोल रहे हैं कि मैं ना पहली बार आया हूँ, और सब अच्छा खासा खेला खाया था, उसको पता था कि नंबर लिखेगा तो वो उड़ जाएगा नंबर वहां से। तो अब इतने देखो ये बड़े बड़े अब भी लोग इस तरह एप्लीकेशंस से आ वाला जाते ना हैं। माहौल ही अलग होता है, वहां पे ये सब चीजें होती ही रहती है ना। चलो जी, हाँ जी, जितने मैम विशाल जी। आपने आज तक कराया ना, इसके लिए मेरी, मैं किसी का नहीं जानती, मेरी जिंदगी में बहुत चेंज आया जब से मैंने टैरो डे 1 से किया था, और आज न्यूमरोलॉजी खत्म होने वाली है। इसके लिए थैंक मैम यू, बहुत थैंक यू बहुत सो मच, थैंक धन्यवाद। यू सो मच। हाँ जी, विशाल जी और बोलेंगे। मैम एक बात हाँ, और, मैं अभी भी मैं आपको छोड़ने के मेरे भी कोई चांस नहीं है। अभी आगे भी मैं कुछ कुछ सोच रही हूँ जो मुझे करना है अभी आगे आप, तो मैं श्योर आपके श्योर, साथ ग्रुप में रहूंगी भी। बिल्कुल बिल्कुल जी। विशाल जी बोलेंगे। हेलो, गुड इवनिंग हेलो जी। मैम। हाँ, गुड इवनिंग। थैंक्स मैम फॉर द होल कोर्स। मोस्ट वेलकम जी। मैम मेरा क्वेश्चन है कि समझो अगर 8 है और 8 में 8 की महादशा आ गई, हम्म। मतलब डबल 8 हो गया तो पॉजिटिव दशा आई, फिर उसी में हाँ, 8 की अंतरदशा भी आ गई, तो वो महादशा भी नेगेटिव हो गई ना। महादशा तो पॉजिटिव है, अंतर नेगेटिव है। तो वो क्या करेगा ना कि अब जितने मजे तुम्हें आ रहे थे वो पॉजिटिव 8 के, उनको मिटा देगा। तो 1 साल तो परेशान रहोगे, 1 साल स्ट्रगल बहुत होगी, मेंटल एंजाइटी होगी, टेंशन होगी, लॉस होगा। मतलब महादशा का पावर खत्म। हाँ, पॉजिटिविटी तो खत्म होगी ना। महादशा पॉजिटिव होते हुए भी उसका पावर खत्म हो जाएगा अंतर की जी वजह से। बिल्कुल, क्योंकि पूरा रिजल्ट तो 888 का मिलेगा ना आपको। पूरा रिजल्ट मिलेगा, राइट। हाँ जी। ओके। और मैम ये जो फॉरेन वाला जो योग होता है, ये हमेशा बने रहना चाहिए फॉरेन में टिके रहने के लिए, नहीं या नहीं फिर नहीं सिर्फ वो नहीं नहीं। ट्रिगर ट्रिगर चाहिए स्टार्ट करने के लिए? जैसे स्टार्टिंग में एक हाँ, दो लड़के की तीन बात हो रही साल थी। दिख जाए हमें, देखो सेटलमेंट 1 साल में बोलना तो नहीं मुझे ठीक लगता। 2-3 साल दिख जाए फिर तो बंदा सेटल हो जाएगा, फिर आता जाता रहे, उसमें क्या है? जैसे वो स्टार्टिंग में वो बच्चे की बात हो रही थी, तो वो अगर अभी चला जाता है और अगर अभी सेट हो जाता है, तो बाद में भले 8 की दशा लग जाएगी, 7 चला भी गया, तो कोई बाद में दिक्कत नहीं है। उसको ऐसा तो नहीं होगा कि उसको डिपोर्ट करके वापस नहीं भेज नहीं दिया नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो वहां सेटल हो जाएगा, फिर हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो भी इवेंट होना होता है वो सिर्फ ट्रिगर ही चाहिए होता है, बाद में वो ऑटोमेटिक चलते रहता है। ऑब्वियसली कंटिन्यूएशन में विशाल वो जी, हाँ नंबर नहीं बिल्कुल। चाहिए हमें। नहीं नहीं, मतलब अब देखो ना, कंटिन्यूएशन में 1 नंबर। आया, प्रॉपर्टी खरीद ली, तो थोड़ी 1 चला जाएगा तो मेरी प्रॉपर्टी भी ले जाओगे तुम, वो तो खरीद ली ना मैंने। तो राइट। इवेंट जब हो जाता है तो वो नंबर चाहे चला जाए, इवेंट वापस नहीं जाएगा। अच्छा, जैसे समझो अगर लोन भी ले लिए गलत टाइम में, तो वो बस उस सर पे आके मत्थे बैठ गया। अब भले हाँ, पॉजिटिव टाइम भी आ जाए, लेकिन वो लोन पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे नहीं, वो उसको इम्पैक्ट। रीपे कर सकते हो आप पॉजिटिव टाइम में। हाँ, बट लेकिन उसका इम्पैक्ट चलते ही रहता है ना, वो वो तो हो है भी ही, गया तो। हाँ जी। ओके। तो सिर्फ यस। ट्रिगर ही हमें देखना है, बस कोई भी हाँ चीज का जी ट्रिगर। जी, ओके। इवेंट कराने के लिए, यस। राइट। जी, थैंक उपासना जी बोलेंगे। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मैम एक ग्रिड में मैंने देखा था मल्टीपल 7 और मल्टीपल 9 थे, तो उनको मैंने सजेशन दिया एनर्जी हीलिंग का। अब वो बोलते हैं कि भाई फाइनेंशियली इतने वीक हैं कि अभी नहीं ले सकते, तो हम्म। क्या मैं उनको सजेशन दे सकती हूँ कि कोई रिलीजियस बुक अभी पढ़ो या रोज मंदिर वगैरह जाओ? हाँ, उनको मंत्र उच्चारण कराओ, प्राणायाम कराओ, योग कराओ, इसमें थोड़ी पैसे लगते हैं, है ना। रेकी नहीं हाँ कराओ, जी, ये वाली चीजें करा दो, ठीक है। है ना। ओके जी। और मैम आपके साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, मैं आगे आपसे टैरो भी करना चाहूंगी। और मैम एक बात है कि आप मेरे को एक गाइडेंस दीजिए कि टैरो का कोर्स लाइव मतलब मैं करूं, जैसे आप यहाँ बोलते हो, या रिकॉर्डेड प्लस लाइव वो प्रैक्टिस सेशन, ऐसा करूं?
देखो उपासना जी, इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्लासेस कितने रेगुलर ले सकते हो। न्यूमेरोलॉजी में तो दिक्कत क्यों नहीं आती, क्योंकि हफ्ते में 2 ही क्लास है। टैरो में क्या होता है, 4 भी हाँ होती है, जी। 5 भी होती है। तो अब हम क्या है, सारे वर्किंग लोग हैं, एडल्ट्स हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं। मैं कहती हूँ हफ्ते में 4 तो मुश्किल हो जाएंगी मुझे, तो मैं कहती हूँ रिकॉर्डेड प्लस लाइव के लिए जाओ। पहले थ्योरी रिकॉर्डिंग से याद कर लो, फिर आप प्रैक्टिस करो लाइव। अब देखो आप डिफरेंस खुद समझ सकते हो इस बात का। अगर तुम थ्योरी याद करके आए होते और ये जो 15 क्लासेस हैं सारी प्रैक्टिकल होती, तो आप सोचो क्या हाँ मजा आता, जी। है ना। हाँ जी। तो हाँ जी। इसलिए रिकॉर्डेड प्लस प्रैक्टिस वाले जो है आप कोर्सेज ज्यादा वही चल रहे हैं कि भाई थ्योरी हम अपने आप पढ़ लेंगे, आप तो प्रैक्टिस कराओ, है ना। तो मैम वो जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो आप ही के हैं? मेरे ही हैं सारे, हाँ जी। अच्छा ठीक है मैम, मैं ठीक है, कंसल्ट कर लूंगी मैम से। थैंक श्योर, यू ओके। मैम। ओके जी। हाँ जी, रोशन जी बोलेंगे। वंस अगेन सेम फाइनल स्पीच तो नहीं दूंगा मैं, बट आई थिंक जितना मैंने यहाँ सुना, आई जस्ट वांटेड एवरीवन टू आल्सो हैव व्यू ऑन द नंबर 4, क्योंकि नंबर 4 जो है, मैं आपको सीधा डेटा बताता हूँ। माय फादर इज born on 31st March 1941, एंड थैंक्स टू योर ग्रिड मुझे मैनुअली ही करनी पड़ी, एंड ही इज 84। वो हार्डकोर ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण हैं। he has lived a very spiritual life. मतलब I think I know I am 49 and I have never seen him miss one day. वो कुछ ना कुछ करते हैं ना, he has his morning routine and everything. He was born with 444. उनका ग्रेड इतना सिंपल है, 33 11 444 खत्म। अच्छा। तो अब मैंने जाके देखा तो आई वाज लाइक, अरे चलो ठीक है, अब क्या ही आएगा। लेकिन आई वाज वंडरिंग कि हाउ ही लिव्ड हिज लाइफ। सो ही, आई थिंक दैट ही इज माय फादर, हिज नेम इज उमेश भट्ट। इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल टू सी दैट इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमरोलॉजी, और आप जैसा कह रही थी, जैसे ही डिड नॉट डू रेकी, बट समवेयर ही हैज डन सम फॉर्म ऑफ प्राणिक एनर्जी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग। एग्जैक्टली। और उनके, आपने जैसे हमको समझाया, और थ्योरी में तो मैंने पढ़ ही दिया था, तो इतना रेजोनेट कर रहा था कि उनकी कभी ट्रैवल ठीक नहीं होती। एक मोबाइल फोन उनके हाथ में 1 साल से ज्यादा टिकना नहीं है। बट दोज आर ऑल द स्मॉल थिंग्स, क्योंकि उन्होंने 444 हायर चीज को तो टेम कर हाँ, लिया। 444 को जब उन्होंने ये कर लिया है, तो दीज थिंग्स वो कुछ नहीं कहते। वो फोन उठाते बोलते हैं ये फोन मैं फेंक रहा हूँ, सिम कार्ड कुछ करना है रोशन, गेट मी अनदर फोन। बट ही लिव्ड टिल 84, वेरी हेल्थी। He goes for a walk every day, even now. So I think that is an example. So मुझे दूसरी बात यह है कि मेरी पूरी लाइफ में मुझे नहीं पता था। आई एम सराउंडेड बाय नंबर 4, क्योंकि उन्होंने कीरो की किताब की बस पहली 2 चैप्टर पढ़ी होंगी, और पता नहीं उन्होंने बोल दिया रोशन ये देखो, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, मैं 31 बॉर्न हूँ। एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स मेरे घर का नंबर 004 है। मैंने एक और घर खरीदी, न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ी थी, वो 206 है। My best years in my career were when my Mahadasha was 8. I reached the peak. फिर नंबर 9 आया और मैं आपके क्लास में पहुंचा। तो but even for me, because he has taught me all these practices, somewhere I believe that even I have been able to, मुझे इतना इफेक्ट नहीं हुआ। जबकि 2020 से मेरी नंबर 9 की एमडी चल रही है। बहुत कुछ हो गया, कोरोना हो गया, उसके बाद मेरी 2 बार मैं ले ऑफ हो गया। But every time I found some way out. And that day when you did that practical analysis, I thought, okay. So I think for everybody, it's important to know, but it's also important to realize कि there is that 40% free will. और मुझे लगता है कि वो 40% फ्री विल को हम इतना, जब हम बोलते हैं कि डेस्टिनी 40% है, तो मेरा फ्री विल भी 40% है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ केसेस मे बी पीपल डिड नॉट अचीव व्हाट दे कुड हैव अचीव्ड। 40% आपके हाथ में था। बिल्कुल, वो करते ही नहीं है ना। हाँ। मैं जैसे रोशन जी के एक्सपीरियंस में ही मैं एडिशन करूंगी। आज दिन में ही मेरे से एक स्टूडेंट मिलने आए हुए थे, वो दिल्ली आए थे तो मिलने आए थे। तो मैं उनसे भी यही बात चल रही थी। वो ना मोस्टली सारा टाइम ना इस पे ही होती है, तीरथ पे ही, कि कभी कहीं गई है। तो वो मुझे प्रसाद देने ही आई थी एक्चुअली में। तो ये बात हो रही थी कि उनकी ग्रिड क्यों नहीं उनसे मैच करती, जो नेगेटिविटी है या जो भी चीज है। तो मैंने कहा इतना तो तुम एनर्जी हीलिंग में हो, इतने तुम मेडिटेशन में हो, क्यों तुमसे ग्रिड मैच करे और खुश रहो, इस बात पे नहीं करती। मैंने एक्चुअली में केसेस देखे, आप बिलीव करो,
रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, कोई नेगेटिविटी हो आपकी ग्रिड में, कोई ग्रह खराब हो आपकी पत्री में, अगर आप एनर्जी हीलिंग में हो, एनर्जी हीलिंग का मतलब है पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, चक्रा बैलेंसिंग, अंडरस्टैंडिंग की ये सारी चीजें, ग्रह नंबर, सब एनर्जीज की तो बात कर रहे हैं हम। तुम सीधा उसी को अगर ठीक कर लो तो आपको किसी दशा किसी प्लैनेट से डरने की जरूरत नहीं है ना। राइटली सेट, जो रोशन जी ने बोला बिल्कुल सही बात। राइट, So with that, I will conclude. And again, Tarot Masters में आपसे फिर मुलाकात होगी. अच्छा And अभी again, वहां हो आप। that so I've got the crystals. I've placed the order for the crystals. But at the same time, जैसे आपने practically बताया, I think there's a lot of marketing that happens in the name of जैसे I can sell 4, for example. मैं 4 का डर बिठा दूं किसी में, तो 4 नंबर का ना 40,000 से 40 लाख और तक क्या, इंसान बना कुछ देता है भी जस्ट बाय सेलिंग द फियर ऑफ 8 आ जाएगा, 4 एट आ आ जाए। जाएगा, अरे वाह. एंड पीपल टेक इट, जस्ट ठीक, टेक इट विद नो डरते नॉलेज. ज्यादा है ना, वही बात है। देखो धर्म से हमारे यहाँ पे समझते कम, डरते ज्यादा है। तो डरा दो और एग्जैक्टली. पैसा ले लो, सिंपल सी बात। आई थिंक और हमारा कंट्री भी फियर साइकोसिस का मतलब दैट्स बीन अ लॉन्ग हिस्ट्री. बट या इन कंक्लूजन, थैंक यू सो मच. दिस वाज अनदर एक्सटेंसिवली ग्रेट क्लास. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड कि मैंने इतने थैंक कम क्वेश्चन क्यों पूछे. मैंने इतने कम क्वेश्चन पूछे क्योंकि यू वर जस्ट स्पॉट ऑन. एंड आई थैंक थिंक न्यूमरोलॉजी और टैरो में वो एक बड़ा फर्क है कि न्यूमरोलॉजी वाज लाइक मोर अबाउट नंबर्स, कि जब तक मैं अपनी थियोरी और सब कुछ ठीक से नहीं पढ़ पाऊंगा तो मैं कितना ही आपसे कर पाऊंगा. तो ऑब्वियसली। योर थियोरी इज योर पॉइंट इज वेरी वैलिड. So I have done like more than 150 grids already. ओ माय गॉड, ओके। Yeah, I was just doing अच्छी this. सी एक रात दिन, रिसर्च बनाओ रोशन जी, हाँ, आई नो यू कैन डू इट, रात एंड दिन शेयर इट मैंने विद मी grids आल्सो। बनाए. सबसे interesting the inspiration that I got was when I saw my father's grid after we did D4. मैंने ओके। बोला hi Ram, and then I was like what Ram? He's 84, हाँ हाँ 84 years, touch wood, healthy. And then I analyzed only his life. Then I said, you need to take every grid, every person, every situation, like you said, on a case to case basis. कोई generalization नहीं है भाई. जनरलाइजेशन हो ही नहीं सकती भाई, ओकल्ट में देयर कैन बी नो जनरलाइजेशन। Exactly. In fact, the reverse happens. सब लोग वही बोलते हैं ना कि आप कोई भी हो, हम्म। नंबर 4 आ गया, बस बर्बाद हो गया. आप हमसे अभी ये 40,000 रुपए का तो कोई नंबर 4 ही होगा, ये नहीं ले नहीं, लो. हाँ वो My सच्ची home was बात, stay with me. राइटली सेड कि नंबर Yeah. 4 ही होगा इसलिए बेच रहा है ये कह के। So thank you so much. It was very good. मोस्ट And as usual, you were spot on. The other thing I always appreciate is आप बस subject को नहीं, आप उसको relate कर रहे हो. Time and again, I've seen you put in so much effort to tell us कि I think that is very important. एक खिंचाव हो जाता है हमारा. जैसे आप नंबर की पिटारी खोलते हो, हम अपने देश लेके बढ़ जाते हैं. मगर आई एम गिल्टी ऑफ द सेम थिंग. मैंने लेकिन कभी आपसे नहीं पूछा. मैंने सोचा खुशबू मैम की डांट में पहले खा. अब नहीं करनी. I know how practical I am and how effective you are. But then, yeah, I learned a lot even by just listening to everybody else. I think the students also, thank you so much for sharing. I think it's very important when you're learning from an expert like Khushbu ma'am that you share. बहुत बहुत courage लगता है सबको अपनी एक प्रॉब्लम को सामने लाने का. But at the same time, like she said, हमारे मटेरियल में दिया हुआ है 35 नंबर तो वही है. तो मैं उन 35 नंबर में खो गया था. हाँ, But yeah, thank you so much again, मोस्ट and वेलकम I'll सुभाष, meet you again. मोस्ट वेलकम। I think the most important thing that I've always appreciated about your classes is that you are not teaching numerology and you're not selling numerology to us. You're telling us use it. You're telling थैंक us to understand it. And even your second point, I'll finish with that, is that I did tarot and exactly 25 days later, आप यहाँ 25 बोल रहे हो, exactly 25 days later, I am in numero. And I only needed that much. I'm on the app just to get a lot of exposure कि छोटे छोटे minor cards ही आते हैं तो उनकी जल्दी practice हो जाएगी. I have no other expectations from the app. But most of the cases that I see, yeah, I echo with others कि tarot and numero have been very good. I am going to learn more and I'm going to use हाँ, this time एग्जैक्टली productively. 25 डेज लेटर मास्टर्स में मिल जाओगे ना अब आप। हाँ, अब फिर अब मास्टर तैयारी हो रही है. So हाँ, yeah, I think energies is a wonderful subject. So there's lot to learn. And when I had this tough time, I saw that, like you said, I managed my finances. I'm in a state where I was about to enter that state where, इंसान को समझ में नहीं आता क्या करें. IT इंडस्ट्री में हूँ मैं. तो था and things are looking very bleak there. But then this came just at the right time. And then when I spent time productively,
मैं रेकी कर रहा हूँ, आई कैन टेल यू, बस 5 सेशंस बाद आई एम लाइक 16 सेशंस कर लिए। और ओके। बहुत ही डिवोशन से कर रहा हूँ मैं, बिकॉज आई हैव सीन सो मच चेंज इन माय हेल्थ, in my approach to things, even my learning. I am 49, 4 plus 9, 4. मुझे 4। देखना है, चलो। तो ठीक है ना, आई सी आपको अ तो नंबर अच्छा ही इन अच्छा दे एवरीथिंग। रहा है वो। मैं लोगों को बोल देता हूँ, वो देखो। तो कोई मेरे घर में आता है, मैं बोलता हूँ मेरे पास 2 मकाने हैं, एक 004 है और एक 206। दोनों में मेरी पूरी जिंदगी इतनी खुशी खुशी बीत गई है। तो मैंने किया क्या, मैंने कैसी जिंदगी जी, वो मैं शेयर कर देता हूँ। आप हाँ बताओ, आप इतनी रमी 11 खेलते रहते हो, तो आपका कौन सा ही न्यूमरोलॉजी हेल्प करेगा, राइट? आई मीन दैट इट्स योर चॉइस। सो आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स वी आर व्हाट वी चूज टू बी। विद दैट आई एब्सोल्युटली। स्टॉप एंड थैंक यू सो मच एंड आई थैंक यू। सी यू अगेन इन क्लास। एक श्योर और श्योर। टेस्टिमोनियल हाँ जरूर भेजूंगा। बिल्कुल मिलेंगे मास्टर्स थैंक में यू, जी। थैंक यू। Hi ma'am, I'm so sorry. Just wanted to say hi. हाँ जी हाँ जी, मैंने Sapna. देख लिया था आपको इसलिए हाई किया था। हाँ जी, कैसे मैं हो जी जोर आप? शोर से I'm very well and thank you so much. Yeah, and I agree with whatever he said. I can vouch for everything and anything. And honestly, I'm थैंक right in photo. और मेरे को अभी मेरा लाइफ खत्म हुआ, एक तरह से आप बोलते एक तरह से मैं वहां में का क्लास डिस्टर्ब ना हो, धीरे से दरवाजा बंद कर लेना अंदर से। अच्छा अच्छा। चलो गुड है, गुड जी गुड। हाँ नहीं अब नहीं, आप आई दोनों साथ एम मिलके इस लाइन में आगे बढ़ाइए अपने करियर। यार वो बोलता है मुझे, बट मुझे थोड़ा लगता है कि आई नीड लिटिल मोर एक्सपोजर एंड लर्निंग। तो एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ऐप यार, मतलब ऑनेस्टली इट्स वेरी तो एक पॉलिश। प्रीमियम एप्लीकेशन है, देखो क्वालिटी एप्लीकेशन है, वहां वो बच्चों वाली चीजें नहीं होती। ऑब्वियसली करेक्ट। इट्स अ गुड नहीं ऐप। नहीं, वेरी पॉलिश एंड योर लर्निंग एंड यू नो हयाकी बहुत अच्छी है इनकी। दे हैव अ टीम लीडर, दे हैव एचआर, दे हैव लाइक, मुझे लगता है मैं कॉर्पोरेट में ही काम कर रही हूँ ऑनेस्टली। आई हाँ डोंट गेट हाँ। दैट पोर्टल वाला फीलिंग हियर। सो थैंक यू सो मच। लाइक मोस्ट। मुझे अब बस अब मुझे ये बताओ कि मैं मास्टर्स कैसे ज्वाइन करूँ, मुझे करनी है लेकिन टाइम कैसे निकालूं मैं। आप एक बार शैली से बात कर लो, वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। ठीक है, क्योंकि बिकॉज मैंने अभी ना उसका पैटर्न भी चेंज हो गया ना, सपना। तो आप बड़ा इजीली कर लोगे। नाउ इट्स रिकॉर्डेड प्लस लाइव प्रैक्टिकल। तो पहले आप अच्छा रिकॉर्डिंग्स देखोगे, जब जब टाइम मिल जाए देख लो। और लाइव प्रैक्टिकल इज लाइक आज आप आ गए और नेक्स्ट में नहीं भी आ गए, डजेंट मैटर, उससे नेक्स्ट में आ जाओ। तो अब वो बिल्कुल जो कंपल्शन वाले था ना कि भाई आज क्लास है और फिर परसों क्लास है, मिस कर दी तो यू वोंट गेट इट। वो वाली चीज हम खत्म कर चुके हैं अपने मोस्टली सब्जेक्ट्स में। तो एक बार ठीक इसलिए है, बोल रही हूँ, शैली से बात करो, वो आपको समझा देगी। बिकॉज सेल्टिक रीडिंग्स हैं, हॉरोस्कोप रीडिंग है एंड टाइम फ्रेम, यार दैट इज समथिंग व्हिच इज नीडेड हियर। हाँ बिल्कुल, वो दैट्स तो लाइक एब्सोल्युटली चाहिए आपको। करेक्ट, वो चीज है। सो अच्छा, फिक्स होंगे टाइमिंग्स इसके लाइफ के? हाँ, लाइव प्रैक्टिकल्स के फिक्स्ड होते हैं, लेकिन उसमें मतलब जैसे मैंने बताया ना कि आपने अटेंड कर रहे हो, आप उसके टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल्स के। अब एक सर्टेन टॉपिक आपका मिस हो गया तो वो नेक्स्ट मंथ जब हो रहा है उसमें अटेंड कर लो। अच्छा, बिकॉज मेरा टाइम ना फिक्स हो गया एक्चुअली लाइफ का ना, 7 to 9। अब अच्छा। मैं बहुत स्टकअप हो गई हूँ। मैं आई एम नॉट इवन गोइंग आउट ऑफ द हाउस बिकॉज वो लाइव आवर्स जो है ना, वो 5 आवर्स देने हैं एंड आई हैव ब्रोकन दोज आवर्स, लाइक ओके मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके। तो तो एक बार आप, फिर मैं ये बोलूंगी एक बार शैली से बात ठीक करो। है, है ना, वो ठीक है। आपको एक बार गाइड कर देगी कैसे बेस्ट इसको कर सकते हो आप। डन डन, आई स्पोक टू कामाक्षी आल्सो फॉर सम हाँ, क्रिस्टल्स। किसी से भी कर लो, शैली कामाक्षी हो तो एक ही बात है ना, किसी से भी कर लो। ठीक, थैंक ठीक। यू सो मच, ओके थैंक जी, यू। मोस्ट मैम, वेलकम। मैम हाँ एक जी। वो जो मैच मेकिंग का था हाँ, वो मैं थोड़ा वो सा। लूंगी ना, तो एक बार बस ये दो जनों के डाउट्स रह गए भाई, ये देखो लास्ट है, बहुत लंबी क्लास हो गई, उसके बाद हम एक मैच मेकिंग करा देंगे। हाँ जी, याचना बोलो। अनम्यूट करो, हाँ जी। हाँ मैम, जो क्वेश्चन रह गए थे वही वाले से पूछिए। जैसे हम्म। मैम, अगर किसी को कोई चीज की पावर चाहिए, या किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या मतलब करेज नहीं है, और उसमें 1 and 9 मिसिंग है, ठीक है, तो क्या हम उस पर्टिकुलर प्लेनेट का रेमेडी कर सकते हैं उसको फिर इवोक तुम्हें करने लगता है के कि वो आ जाएगा? ऐसे तो हर कोई मैम? का जिसके पास 1/9 नहीं है, करो और प्लेनेट ले आओ, 9 ही है, 9 के 9 की कर लो। मैम वो रेमेडी वाला जो वीडियो था ना बेसिक, उसमें आपने ऐसा कुछ थोड़ा सा बताया था नहीं कि नहीं, ऐसा मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलती। मैं ये बोलती हूँ अगर आपके पास कोई भी नंबर ऐसा है जो कॉन्फिडेंस दे सकता है, उस नंबर की पावर बढ़ाओ। पर वो नंबर ऑलरेडी होना चाहिए, तभी तो पावर बढ़ाओगे। अदरवाइज हम क्या बात कर रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम नंबर भूल जाओ ना। नंबर भूल जाओ। रिजल्ट इज नो कॉन्फिडेंस। वाई नो कॉन्फिडेंस? क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं चक्रास में, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है ना। बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है। एनर्जी पे आ जाओ ना सीधा, नंबर से भी तो एनर्जी पे ही आते हैं, उसको हील कर लो, आ जाएगा। तो वाई योर फोकस इज ओनली नंबर वन लाओ। तुम्हें क्या चाहिए? नंबर वन को क्या करोगे? घर में सजाओगे? ये देखो नंबर वन से क्या चाहिए, उसको सीधा ले आओ अपनी लाइफ में।
ओके, ठीक ठीक है। है मैम। मैम और ये जो ब्रेसलेट्स लोग जैसे पहनते हैं, तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन वाले ज्यादा अच्छे होते हैं या फिर सिंगल, लाइक? कॉम्बिनेशन वाले बिल्कुल ही बेकार होते हैं, क्योंकि पहली बात तो हम ये कहते हैं ब्रेसलेट से ही ज्यादा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ ऑरा बढ़ा सकता है, कोई उपाय तो नहीं होता वो, है ना। उसमें भी तुम बोलो 2 एमेथिस्ट के बीड्स, 2 रोज क्वार्ट्स के, दो, उसका भी वेट जितना एक ब्रेसलेट का होता है उसको भी तुमने 1/10 कर दिया, तो कहाँ से कुछ होएगा। ओके। ओके, तो बेसिकली सिंगल बीट्स इज ज्यादा अच्छा, बिल्कुल मतलब एक। हाँ, सिंगल बीड्स होने चाहिए। ठीक है मैम, जैसे ये आपने भी स्टोन का टाइम बताया था, डोनेशन का भी कोई टाइम होता है क्या, नहीं नहीं, कोई मुहूर्त टाइम नहीं। नहीं होता है ना? मैम अगर किसी का रूट एंड डेस्टिनी सेम है बेसिक ग्रिड से ही, तो वो नेगेटिव माना जाएगा या फिर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहेगा? करियर के लिए पॉजिटिव रहेगा, बाकी चीजों के लिए नेगेटिव। अच्छा, ठीक है मैम। मैंने ना जैसे, क्योंकि मेरा ना 4 and 2 का कॉम्बिनेशन है, तो आप जानते होंगे कि मैं ना थोड़ी कोई चीज सजेस्ट करती हूँ या बहुत ज्यादा थोड़ा सा रहता है मेरा कि सही है कि नहीं। तो मैंने ना अभी किसी को, मतलब किसी ग्रिड में 5 टाइम 1 है, और सिंगल 8 है, और सिंगल 9 and 4 है। ठीक है, रूट 1 एंड डेस्टिनी 5। ठीक। ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी मतलब हो नहीं रहा है, बट स्टिल होगा दे भी आर नहीं, तो वर्किंग। -1 इतनी बुरी तरीके से है, कहाँ से होएगा। मैंने एक और रेमेडी क्या दी है, मैंने सिंगल जो 1 है उसकी रेमेडी दे दी है डिक्रीज करने के लिए, एंड 8 की भी डिक्रीज करने के लिए, चढ़ाना बढ़ाना मतलब दान 1। और 5 जो इनका डेस्टिनी है उसको बढ़ाने के लिए मैंने ग्रीन को ज्यादा ऐड करने के लिए, मैंने सही किया? आपने जब दशा देखी उनकी आने वाले समय में, कहीं पे भी 8 8 8 हो रहा था? नहीं मैम, अभी तो नहीं, क्योंकि महादशा ही 8 की चल रही है, और वो अभी 2023 से शायद चल रही है, लास्ट ईयर से। नेगेटिव है वो, सिंगल है ना। हाँ, तो क्या हुआ, तो अंतर से भी तो आ सकता है। 8 8 हो रहा है, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर 8 8 नहीं हो रहा तो तुम कितनी रेमेडी करा लो, होगा नहीं। ओके। और मैम 1 भी तो कितनी बार है, लाइक तो अगर एक तभी बार तो कह चला रहे हैं ना, गया। नहीं होगा रेमेडी। जब वही बात की जबरदस्ती आप क्लाइंट को बोलो कि मेरी रेमेडी से सब कुछ हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। जब कोई उम्मीद ही नहीं है ग्रिड में, तो कहाँ से करा दोगे तुम। तो इसीलिए मैम मैंने डेस्टिनी वाला जो 5 है ना, सो दैट उनका दिमाग थोड़ा जिद से हटके अपने हाँ बिल्कुल। डेस्टिनी को फॉलो करे, तो मैंने ऐड ऑन करने के लिए बोला। बिल्कुल कर और सकते मैम क्या पूछना था, हाँ। और मेरा लास्ट स्पीच नहीं है मैम, तो छोटी सी बात है सिर्फ कहना चाहूंगी, हैं। क्योंकि मैं आपको 3 4 साल से तो मैंने यूट्यूब पे देखा, तो ना सब लोग कोई हंसना नहीं, मैं अपना रियल वाला एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो क्या हुआ कि मतलब मुझे ना आप बड़ी अच्छी लगती थी, मतलब कॉन्फिडेंट टाइप की एकदम ऐसे, तो मुझे हमेशा ना अच्छी लगती थी आप, लेकिन एक डर भी रहता था हमेशा। तो फिर क्या हुआ कि मैंने ना अभी रिसेंटली, और मैं जानती हूँ अब तो मैंने पढ़ लिया है, तो मुझे पता है मेरे साथ क्यों होता है, मैं डिसीजन मेकिंग जल्दी नहीं कर पाती हूँ, और जिस काम में लगती हूँ लेकिन वो बहुत अच्छा करती हूँ। तो मैंने टैरो तो कर लिया कहीं से, एंड आई वाज नॉट सेटिस्फाइड की, मतलब नहीं उतना अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मैं न्यूमरोलॉजी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये थी, नहीं मुझे अच्छे टीचर से पढ़ना है। तो मैंने आपके वीडियोस वापस से देखे और सेमिनार अटेंड किया, तो मुझे ये लगा कि यार मैं पढ़ूं तो, और मेरे को पसंद भी बहुत है ये टीचर, लेकिन ये इतनी स्ट्रिक्ट है और ऐसे बोलती है, और मैं बहुत जल्दी ना घबरा जाती हूँ, मतलब मेरा पता नहीं क्यों, अगर कोई तेज आवाज में बात करता है या कोई ऐसे, तो मेरी आदत है ना, मैं ज्यादा ऐसी जल्दी ये नहीं हो पाती हूँ। लेकिन ना मुझे थोड़ा थोड़ा नंबर की नॉलेज रही है, क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ हमेशा। तो मुझे लगा मैं पढ़ूंगी तो 3 नंबर वाले से, क्योंकि वो बृहस्पति का नंबर है, तो वो टीचर अच्छे होते हैं। तो जब मैं आपने सेमिनार में बोला था ना कि आपका नंबर 3 है, तो मैंने, मेरी फ्रेंड है वो भी आपका दूसरा क्लास ले रही, मैंने उसको भी जबरदस्ती करके मैंने कहा लो, अगर रुजू मैम से ही लो, बहुत अच्छी की है वो। तो मैंने मैंने बोला, मैंने कहा नंबर 3 है, तो मुझे पता है वो स्ट्रिक्ट होंगी, है वो, और मुझे डर भी लगेगा, लेकिन मुझे पता, मुझे उनकी बात समझ में आ जाएगी, और मेरी ये न्यूरोलॉजी वाला जो क्लास है, मतलब ये सब्जेक्ट बेस नहीं जाएगा। तो अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये बात सच है कि मतलब आप स्ट्रिक्ट तो हो, लेकिन बहुत मजा आया मुझे आपसे सीख के। और जी ये जी। बात भी सच है, एक लास्ट बात मैं बोलूंगी आपको, क्योंकि आप नंबर 3 हो, आपने बोला था कि नंबर 3 को बटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये वाला कमेंट बिल्कुल बटरिंग वाला नहीं है। आपका सच में 6 का बहुत इफेक्ट दिखता है आपके फेस वगैरह पे, तो आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू थैंक जी, यू सो मच सर। थैंक यू सो मच जी। सॉरी मैंने देखो, सबका टाइम ले लिया। स्ट्रिक्ट होना थोड़ा सा जरूरी होता है, ताकि आप क्लास को डेकोरम बना सको ऑनलाइन में, है ना। तो इसलिए मैं वैसे भी स्ट्रिक्ट मदर हूँ, स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी, आपको पता है 3 6 का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे ही है।
लेकिन वो आपके बेटरमेंट के लिए होता है, मुझे किसी को कुछ भी कह के कोई और फायदा नहीं होता, मुझे सिर्फ ये होता है आप पढ़ लो, है ना। हाँ जी, फटाफट से बताएंगे दीप्ति गुप्ता जी क्या कहना चाहते हो। मैम जैसे इन्होंने कहा कि 5 पर 1 है तो उसको कम करना होगा, तो किसी का डेस्टिनी ही 1 है तो उसको भी कम करना पड़ेगा। तो जैसे क्यों करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे कम Okay. उसमें। एक बेटी का डेस्टिनी 1 और रूट 3 1 है 3 है, तो फिर उसको कम करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, डेस्टिनी 1 को क्यों कम कर देंगे हम। 1 को, अच्छा ओके। और मैम जो आपने एडवांस क्लास के जो वीडियोस भेजे हैं ना, तो उसमें 6 ऊपर के 6 वीडियो 5 वीडियो मुझे शो नहीं कर रहा है, मतलब नीचे के क्यों। तो दिख रहा है पर पता नहीं, मैंने मैसेज भी किया था आपके जो जो भी है सपोर्ट आप सपोर्टिव। शैली मैम को बोल दो, वो फिर से भेज देंगे आपको, मतलब उसी में होंगे वो, फॉरवर्ड कर देंगे फिर से, आपका कोई फॉर्मेट वगैरह हुआ होगा कोई। अच्छा ठीक अच्छा मैम, जैसे रेकी के लिए तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी चाहिए ना, मतलब तो अगर जैसे किसी का मन भटकता है, जैसे कि एक चीज में किसी का है मन नहीं रेकी लगता के लिए तो कोई स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दो अलग चीजें होती हैं। आप जो बातें कर रहे हो ना, मन भटकता है ये वो, इसका मतलब ये नहीं आप स्पिरिचुअल नहीं हो, ठीक है। ओके। पहली चीज, रेकी के लिए आपको अपनी एनर्जी नहीं चाहिए, आपका माइंड हमें स्थिर नहीं चाहिए, इसलिए हम तुमको रेकी करने कह रहे हैं। अगर तुम्हारा माइंड स्थिर होता तो हम सीधा कहते खुद मेडिटेशन कर लो, आपको रेकी क्यों करनी है ना। जैसे मैम मैं जैसे सीखूंगी तो मैं खुद के लिए सीखूंगी, फिर मैं अगर मैं किसी को रेकी दूं तो मैं उस काबिल बन जाऊंगी कि मैं किसी के लिए कर सकती हूँ, क्योंकि अभी हाँ, मुझे एक बार जब आप खुद सेटल्ड हो जाओगे तब। तब तब हो सकता है, तो उसके लिए कोई नंबर ग्रेड में भी चाहिए कि हाँ कोई रेकी नंबर मतलब ग्रिड में नहीं चाहिए होता, नहीं। ओके ठीक। थैंक यू। यस, शिखा बजाज जी बोलेंगे। पूछ रही थी आपकी आवाज नहीं आ रही, यू नॉट इन रेंज, पहले रेंज में आओ। नॉट इन रेंज शिखा। डिस्कनेक्ट हो गए आप। धीरज आप बोलो ग्रिड, बॉय गर्ल, एक मैम मैचिंग का एग्जाम्पल देखना चाह रहे थे हाँ वो जी दिखा रहे हैं आपको। हम्म। मैम 1 दिसंबर 2002 गर्ल है। अच्छा, ग्रिड अगर पता है तो सीधा ग्रिड बोल दो। डेट ही बता देता हूँ मैम, हाँ। डबल 1 हम्म। गर्ल का, डबल 2 हम्म। सिंगल 8, हम्म। रूट इज 1, डेस्टिनी इज 8, बॉय। बॉय डबल 1, हम्म। नॉट डबल 1, ट्रिपल 1 सॉरी, ओके। ट्रिपल 1 5 6 5 6 and 2, 2। रूट इज 6 and डेस्टिनी इज 2। रूट 6 डेस्टिनी 2। अभी देखो मैचिंग हमें कैसे करनी होती है धीरज। आप पहले इसमें क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिकलिटी, इमोशन, मनी, एक्स्ट्रा पॉइंट एंड रूट डेस्टिनी मैचिंग। ठीक है, ये सारी चीजें हमको करनी है। अब करेक्ट। बहुत ज्यादा डिटेल में तो खैर आप वीडियो भी देख लेना एक बार, मैं ये बोलूंगी, मैं तो अभी क्विक रिकैप कराऊंगी, है ना। यस अभी यस देखो यस सबसे पहले रूट डेस्टिनी देख लो। रूट डेस्टिनी जब हम देखते हैं तो एक तो ये एनिमी यस। है ना, ये आपस में एनिमी है, तो कहने का मतलब नंबर तो मिलने नहीं, तो यहाँ पे हम डेस्टिनी के मार्क्स इनको नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, ठीक है। ठीक है। अभी आ जाओ मनी पे। मनी का मतलब होता है कोई भी मनी का नंबर हो, दोनों में से कुछ, शादी में एक जना भी पैसा लाए तो काम चल जाएगा हमारा, तो हम ठीक देखते है। हैं बॉय के पास 5 है ना, तो ठीक है। ठीक है हमारा काम तो चल जाएगा, मनी में 20 पॉइंट्स दे देंगे हम। अब आ ठीक जाओ है। प्रैक्टिकलिटी में। प्रैक्टिकलिटी में बॉय में 5 है और तो कुछ है नहीं, 1 तो नेगेटिव हो गया, है ना, तो सिर्फ 5 नंबर है। गर्ल में देखेंगे तो गर्ल में भी कुछ भी नहीं है, 1 तो ठीक है। नेगेटिव है। कहने का मतलब दोनों की प्रैक्टिकलिटी लो है, इसलिए हम 10 पॉइंट्स तो दे सकते हैं ना, ठीक है। है ना। बॉय में भी तो ज्यादा कोई प्रैक्टिकल नहीं है, 5 ही तो है, फाइव इतना फाइव तो दे फाइव सकते इज ऑल्सो प्रैक्टिकल नंबर, 1 3 and 5, 3 are practical numbers, you mean to say 9 हाँ, is also 3195 ये सारे प्रैक्टिकल है ना, और डेस्टिनी 6 भी प्रैक्टिकल है, राइट। practical। अब आ जाओ इमोशन पे। बॉय इज इमोशनल, 6 2 का तो कॉम्बिनेशन ही है, तो इमोशंस तो भरे ही हुए हैं। अरे गर्ल हुआ इज ऑल्सो इमोशन, डबल डबल टू 2 भरा है। हुआ है, 8 भरा हुआ है, दोनों को एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, दोनों -1 है। तो हमारे लिए तो मैचिंग कर रहे हैं हम ये नहीं देख रहे कि तुम इमोशनल हो कि नहीं, हम ये देख रहे हैं आपस में इमोशन आपस को में समझ जाओगे, तो जब ये ज्यादा इमोशनल होगा तो गर्ल भी समझेगी ना, हाँ भाई मैं तुम्हारे इमोशन समझ सकती हूँ, है ना, तो 20 पॉइंट्स देंगे हम बिल्कुल। ठीक। ठीक है। अब आ जाओ ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट पे। एक्स्ट्रा पॉइंट कब मिलता है, 3 नंबर होते हैं जो शादी बचाते हैं, +3, +8 और +7। इन तीनों में से Sorry, जितने नंबर होंगे हम नंबर दे देंगे। +3 नहीं है, +7 positive नहीं है, +8 नहीं है, तो 0 देना पड़ेगा हम, 0 है ना। तो 50 अब 50 हो गए, कहने का मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन मैचिंग है। बॉर्डर लाइन मैचिंग है। अब तुम्हें डिसाइड करना है
कि भाई हाँ करूं कि ना। आने वाले 5 साल की दशा देखो, आने वाली 5 साल की दशा में अगर लिटिगेशन एक्टिवेट नहीं हो रहा, क्योंकि लिटिगेशन हम शादी के बाद अगर दोनों में लिटिगेशन आ रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपस का लिटिगेशन है। तो कहने का मतलब आने वाले 5 सालों में अगर लिटिगेशन एक्टिवेशन नहीं है तो हम कह देंगे कर लो यार। आजकल शादियां तुम्हें पता है कि प्रॉब्लम्स तो होती है ना। तो अगर हम बॉर्डर लाइन वाले को रिजेक्ट करेंगे तो हम कितनी शादियां मना कर देंगे। तो इसलिए 50 एंड अबव पे हम दशा के बेसिस पे कर देते हैं। हाँ, अंडरस्टूड। ठीक है जी, चलें बोलें शिवानी जी। मैम फर्दर कुछ पूछना हो जैसे, तो आपने बताया कुछ ना शैली मैम, तो उनके नंबर्स आपने शायद पहले भी भेजे थे। मैं भिजवा देती हूँ ग्रुप में दोबारा से आपको। आप सबके पास मेरा नंबर भी होता है। इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप कॉल। मैं उठा नहीं पाती, ज्यादातर मेरी क्लासेस चल रही होती है, वेबिनार्स होते हैं, तो मैं कॉल नहीं उठाती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी, चाहे रात को करूँ चाहे मॉर्निंग में। मैं फ्री होके सारे व्हाट्सएप देखती हूँ, तो मैं जरूर आपको रिवर्ट करूंगी। आपको अर्जेंट चाहिए कि मुझे कुछ पूछना है कोर्स के बारे में, या मुझे क्रिस्टल लेना है, मुझे सर्टिफिकेट पूछना है, मुझे प्लेसमेंट पूछना है, शैली है, कामाक्षी है, मेगा मैम है, सब लोग हैं आपके हेल्प के लिए, कनिका मैम है, मैं सबके नंबर्स फिर से आपके ग्रुप में डलवा दूंगी, फेसबुक कम्युनिटी एक्सेस भी डलवा दूंगी। आप आराम से उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वो लोग इजीली, ऑफिस टाइम में करोगे तो तुरंत ही रिवर्ट कर देते हैं, है ना। एंड मोस्टली 8-9 बजे तक रिवर्ट वो कर ही रहे होते हैं, तो आपको जरूर हेल्प मिल जाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू ठीक, मैम। ओके जी। सो आई होप कि आप सबको बहुत मजा आया होगा। न्यूमेरोलॉजी को सही असेंस में आप तक पहुंचा पाई होंगी, है ना। न्यूमेरोलॉजी में मास लेवल पे पढ़ाने ही इसलिए लगी थी, पहले मैं बहुत कम पढ़ाती थी, मतलब सिलेक्टेड स्टूडेंट्स लेती थी, क्योंकि एनर्जी लगती है ना न्यूमेरोलॉजी पढ़ाने में। मास लेवल पे हमने शुरू ही इसलिए किया है क्योंकि बहुत हो गया अभी ना सुन सुन के, नहीं चाहिए हमको 5 से पैसा और 24 से पैसा। हमें कहा हम रियल न्यूमेरोलॉजी पढ़ेंगे। सो आई होप कि उसी एसेंस को मैं आप तक पहुंचा पाई हूँ, और आप भी अब उसको आगे पहुंचाओगे। आई विल ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कनेक्टेड रहती हूँ, चाहे 14 साल पहले जो बड़ा था ना, आज भी मुझे उसका नाम भी याद है। मेरी फर्स्ट स्टूडेंट जो थी ना, उसका नाम है रानी, है ना। सो एंड आई एम कनेक्टेड टू हर ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, सो आई विल स्टे कनेक्टेड विद यू ऑल ऑल्सो। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि कई बार ये होता है मैं रिप्लाई उस दिन भी, पूरा दिन भी निकल जाता है। अब आप देखो 9:30 हो रहे हैं और मैं अभी भी क्लास ले रही हूँ, इसके बाद भी मेरी क्लास है। तो बाय द टाइम आई स्विच ऑफ द लैपटॉप मेरे में एनर्जी नहीं होती रिप्लाई करने की, तो मैं मॉर्निंग में करती हूँ। ये हो सकता है आपको वेट करना पड़े, पर आपको रिवर्ट जरूर आएगा। फॉर इमरजेंसीज यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट माई स्टाफ, है ना। सो इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल। बहुत मजा आया आप सबको पढ़ा के, एंड आई होप द सेम फॉर यू। टिल द टाइम वी मीट अगेन इन लाइफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, गुड थैंक यू नाइट, मैम, थैंक बाय यू। थैंक यू बाय। मैम।